वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब हज़रात का इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल कुछ फ़िक़ही मसाइल में। मैं मोहम्मद मामूर बदर मज़ाहिर क़ासमी। आज का ये हमारा 46वां दीनी लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के अंदर हम बहुत सारे अपने दीन से मुताल्लिक़ रिलेटेड मसले मसाइल हल करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू कर लेते हैं। कई हज़रात के सवालात आ चुके हैं तो मैं तरतीबवार सब हज़रात के सवालात को पढ़ता जाता हूँ और उनके जवाबात देता जाता हूँ। जी, आज का पहला सवाल है वे टू जन्नतुल फिरदौस बाई मोहम्मद कासिम। इनका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या पेपर मैरिज जायज़ है रोज़ी रोटी कमाने के लिए? पेपर मैरिज से अगर मुराद आपकी ये है कि जो लोग जो है शादी करते हैं भाग कर के, एक तो कोर्ट मैरिज होता है, एक पेपर मैरिज होता है, यानी शादी के पेपर बनाना। अगर आपकी मुराद यही है कि लोग जो शादी करते हैं तो उसका आप काम करते हैं, उनके पेपर वर्क जो भी उस सिलसिले में होते हैं वो आप करते हैं, तो जैसे और दूसरी चीज़ें जायज़ हैं तो इस तरीक़े से ये भी जायज़ है। और अगर आपकी मुराद कुछ और है पेपर मैरिज से तो ज़रा उसकी वजाहत कर दीजिए ताकि मैं उसी हिसाब से आपको जवाब दे सकूं। ठीक है। शहीदुल इस्लाम का अगला सवाल है, कह रहे हैं अगर मुझे मेरी अम्मी कहे कि बेटा घर से फ़ला चीज़ ला देना तो क्या मुझे 10 साल के नफली एतकाफ़ का सवाब मिलेगा, जो हदीस में आया है कि किसी मुसलमान की मदद करने से 10 साल नफली एतकाफ़ का सवाब मिलेगा? जी देखिए, माँ का कहना मानना वैसे भी ये वाजिब के दर्जे में है। मुबाह उमूर में माँ बाप का कहना मानना ये फ़राइज़ के दर्जे में है। और आपने जिस नफल वाली हदीस का हवाला देकर के बात की है उससे मुराद है दुनियावी ज़रूरत। जैसे इब्न अब्बास का गालिबन वो एतिकाफ़ था जो उनसे आकर के किसी ने अर्ज़ किया था कि मेरे ऊपर कर्ज़ बहुत है और मैं उसको अदा करने की ताकत नहीं रखता हूँ। तो इससे मुराद किसी दूसरे बंदे की ज़रूरियात को पूरा करना, किसी दूसरे बंदे की ज़रूरियात, उसके कामकाज में, उसके दुख दर्द में, उसके मुश्किलात में काम आना, वो मुराद है। और यहाँ तो आपके ज़िम्मे लाजिम है कि आप माँ का कहना मानें। अगर माँ का कहना नहीं मानेंगे तो आप गुनहगार होंगे। जबकि उस हदीस में ये है कि अगर वो बंदा उसका काम ना करे तो उसे कोई गुनाह नहीं मिलेगा, उसे कोई गुनाह नहीं मिलेगा अगर वो ना करे तो, लेकिन वो उसके काम में चलता फिरता है, उसकी मदद करता है, तो इस एतबार से उसका सवाब बताया गया। तो दोनों में ये फ़र्क है। जी, फ़ैन ऑफ मुफ्ती मामूर बदर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मंसूर आलम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या कह रहे हैं मुफ्ती मामूर साहब, मदरसे के अकाउंट में जो ज़कात का पैसा आता है उस पैसे को निकाले बग़ैर तमलीग करना सही है या नहीं? देखिए, जब तक के पैसा अगर आपके पास कोई दूसरा है, यानी 10,000 आपके अकाउंट में आया था लेकिन अलग से आपके पास 10,000 रुपये हैं और आप उन पर तमलीग कराते हैं तो इसकी तो इजाज़त है। क्योंकि पैसा चाहे आप अकाउंट से निकाल के आप जो है उसकी तमलीग कराएं या आप अपने पास से कुछ पैसा दे करके उसकी तमलीग कराएं तो बात एक ही है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि बिना पैसा निकाले और आपके पास कोई दूसरा कैश भी नहीं है, बस ऐसे ही हवा में आप तमलीग कराएं तो फिर ये तमलीग मोतबर नहीं होगी। तमलीग के लिए ज़रूरी है कि रकम तलबा के हाथ में दी जाए। अब वो रकम चाहे आप अपनी जेब से दें कि वहाँ से निकाल कर मैं अपने पास रख लूँगा, और चाहे तो वही रकम निकाल करके आप उनसे तमलीग कराएं। बेहतर ये है कि अकाउंट से रकम निकाल करके फिर तमलीग कराई जाए ताकि किसी किस्म का शुबा ना हो। लेकिन बहरहाल रकम का तलबा के हाथ में देना ज़रूरी है, चाहे आप अपने पास से दें कि मैं वो ले लूँगा, और या तो वहीं से निकाल करके आप दें। बहरहाल रकम उनके हाथ में पहुँचाना ज़रूरी है, उसके बग़ैर तमलीग नहीं होगी। जी, आगे चलिए। शुज़ीन ख़ान का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फ़िज़ा हज़ल, काफ़ी दिनों के बाद में। जी मुफ्ती साहब, हाल ही में मेरे अंकल के इंतकाल हो गया है। उनके इंतकाल के कुछ दिन बाद मैं फ़जर की नमाज़ पढ़कर मुसल्ले में ही सो गई और अपने अंकल को ख्वाब में देखी कि मेरे अंकल बहुत सफ़ेद रंग के हैं। अच्छा, सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं, अपने कब्र में लेटे हुए हैं और फिर बोल रहे हैं कि मैं तो ठीक हूँ, बस मुझे ये अफसोस है कि मैंने हज नहीं किया। और फिर बोल रहे थे कि नमाज रोज़ा करना दुनिया में बहुत ज़रूरी है। मैंने यह ख्वाब देखा है। अगर मुर्दे को अच्छी हालत में देख रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि वो अच्छी ही हालत में हैं। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके घर वालों को वुसअत दी है तो फिर बेहतर है कि उनकी तरफ से नफली हज भी कर दिया जाए, उनके सवाब की नीयत से उनकी तरफ से नफली हज भी कर दिया जाए अगर अल्लाह ने वुसअत दी हो तो, ताकि उसका सवाब भी उनको पहुंच जाए। और जो उनको एक ये कह लीजिए एक चीज़ का गम उनको था कि मैं रहते हुए
अपनी ज़िंदगी में हज नहीं कर सका तो उनकी औलाद उनकी तरफ से नफली हज करके उनको उसका सवाब पहुंचा दे। बाकी जैसा कि आपने ज़िक्र किया तो अच्छा ख्वाब है, अच्छी हालत का तज़किरा है। आगे चलिए मोहम्मद खलील ख़ान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नमाज में सजदा करना वाजिब है? नमाज में सजदा करना वाजिब नहीं भाई, फ़र्ज़ है। नमाज में 2 सजदे होते हैं हर रकात में, तो दोनों के दोनों सजदे करना क्या है, फ़र्ज़ है। अगर एक सजदा छूट गया और जब तक कि उसको अदा नहीं करेंगे तो नमाज नहीं होगी। तो अगर किसी ने सजदा छोड़ दिया, एक सजदा छोड़ दिया, दोनों सजदे छोड़ दिए, तो उसकी नमाज नहीं होगी। सजदा भी करना ज़रूरी है छूटा हुआ, और साथ में सजदा सहव भी करना ज़रूरी है, तो नमाज होगी, नहीं तो नमाज नहीं होगी। आगे चलिए क्या कह रहे हैं, नमाज में सलाम फेरना क्या वाजिब है? जी हाँ, नमाज में अपने इरादे से, अपने इख्तियार से निकलना यह तो फ़र्ज़ है, और लफ्ज़ सलाम के ज़रिए से निकलना ये वाजिब है। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कह करके नमाज को मुकम्मल करना ये वाजिबात में से है। जी आगे चलिए, मोहम्मद सैफ़ कह रहे हैं वॉशिंग मशीन में कपड़े पाक करने का तरीक़ा क्या है? कपड़ों को इतनी मरतबा पानी से धोया जाए, कपड़े को इतनी मरतबा पानी से धोया जाए कि यकीन हो जाए कि हाँ कपड़े पाक हो चुके हैं। वॉशिंग मशीन में उमूमन होता यह है कि पहली मरतबा जो पानी डालते हैं उसमें सरफ़, साबुन, जो दूसरी चीज़ें हैं डाल करके उसको धुल देते हैं। दूसरी मरतबा फिर ये कह लीजिए मशीन पानी लेती है, साफ़ पानी, और जो पहले का गंदा पानी था उसको धुल देती है। तीसरी मरतबा फिर पानी दिया जाए ताकि 3 मरतबा कपड़े को पानी डालना और निचोड़ना पाया जाए। तो तीसरी मरतबा फिर वापस उसको पाक पानी दिया जाए ताकि पहले की जो भी नापाकी, गंदगी वगैरह जो भी थी तो वो पाक हो जाए। तो चूँकि वो मशीन काफ़ी देर तक घुमाती है, अच्छे से कपड़े के ऊपर पानी जाता है और अच्छे से उसके ऊपर मजबूत पकड़ बनती है। तो अगर कम से कम 3 मरतबा इस तरीके से पानी दे करके, पाक पानी दे करके, मशीन में पाक पानी दे करके इस तरीके से उसको ड्रेन किया जाए तो फिर कपड़ा इंशाल्लाह पाक हो जाएगा। ठीक है, उलमा यही फरमाते हैं कि या तो 3 मरतबा निचोड़ा जाए, पानी में उसको निचोड़ा जाए 3 मरतबा अलग अलग पानी दे करके, या तो इतना पानी उसके ऊपर बहाया जाए कि गंदगी के ज़ाइल होने का यकीन हो जाए। जी आगे चलिए, फ़िज़ाज़ल कह रहे हैं मैंने ये ख्वाब देखा, इस ख्वाब का ताबीर जी मैंने बता दिया है। तौसीफ़ मसूद इकबाल कह रहे हैं मुफ्ती साहब मुझे उर्दू नहीं आती है, इंग्लिश में कुछ बुक रिकमेंड कर दें। अच्छा जी, कई सारे हैं। आप किस ताल्लुक़ से, आप कुरान का तर्जुमा पढ़ना चाहते हैं, या तो आप दीन इस्लाम के ताल्लुक़ से जानना चाहते हैं, या किस एतबार से जानना चाहते हैं? मैंने आपसे अर्ज़ किया था इंशाल्लाह मौलाना समीरुद्दीन कासिमी साहब जो असमारुल हिदाया के मुसन्निफ़ भी हैं, जो हिदाया की शरह है और इस वक्त इंग्लैंड में है, माहिर फ़लकियात मानचेस्टर हैं। तो इंशाल्लाह मैं उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, हज़रत से रब्ता हो जाएगा तो इंशाल्लाह उनसे कुछ और मुफीद बुक्स इस ताल्लुक़ से, जो तलबा स्टूडेंट्स, जो गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट यानी दुनियावी एतबार से जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो उनके अक़ाइद, ईमान, आमाल के लिए ज़रूरी हों, जिनसे उनकी हिफाजत हो सके, तो इंशाल्लाह हज़रत से मशवरा करके कुछ किताबें मैं रिकमेंड कर दूँगा, इंशाल्लाह आपको बता दूँगा। ठीक है, तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। मोहम्मद खलील ख़ान कह रहे हैं कर्ज़दार का क़ुरबानी करना कैसा है? अगर वो साहिब निसाब है तो फिर उसके ज़िम्मे क़ुरबानी करना लाजिम है, और अगर वो साहिब निसाब नहीं है, कर्ज़ा इतना है उसके ज़िम्मे कि वो साहिब निसाब नहीं बनता, तो फिर उसके ज़िम्मे लाजिम नहीं है। लेकिन अगर वो साहिब निसाब बनता है कर्ज़े की रकम हटा करके भी, तो फिर क़ुरबानी लाजिम होगी। आगे चलिए, तौसीफ़ भाई का सवाल है, अगर कोई आपको क्या कह रहे हैं, कंज़र्वेटिव बोले तो उसका जवाब कैसे दें? ज़रा इस लफ्ज़ को थोड़ा आसान कर दीजिए, मेरी इंग्लिश इतनी भी पुख्ता नहीं है कि मैं कंज़र्वेटिव क्या आपने बोला है, तो इसको थोड़ा उर्दू में कर दीजिए ताकि मैं समझ के जवाब दे दूँ। फ़िज़ा अज़ल, और ये भी बताइए कि कैसे जानने के ख्वाब सही है या गलत है? तो इसमें गलत वाली तो कोई बात है ही नहीं। आपने मुर्दे को अच्छी हालत में देखा है, अगर किसी ख़राब बुरी हालत में देखते तो फिर सवाल आपका सही था कि भाई इसका क्या मतलब है। आगे चलिए, मोहम्मद खलील ख़ान कह रहे हैं नाबालिग बच्चे के नाम से क़ुरबानी करना कैसा है? वाजिब तो नहीं है, करेंगे तो नफली होगी और उसको उसका सवाब मिलेगा। ठीक है। निदाए मिल्लत कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जनाब आली खैरियत से होंगे? कबीरुद्दीन नेपाल से, रात को आईना देखना कैसा है और झाड़ू देना कैसा है? जी दोनों अमल जायज़ हैं, आप आईना भी देख सकते हैं और अगर घर गंदा है तो झाड़ू वगैरह भी लगा सकते हैं। लोगों में जो है मशहूर है कि रात को आईना नहीं देखना चाहिए, झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे गरीबी आती है, तो याद रखिए कि यह गलातुल अवाम में से है। बवक्त ज़रूरत दोनों कामों की इजाज़त है, झाड़ू भी, साफ़ सफाई भी लगाई जा सकती है और आईना वगैरह भी देखा जा सकता है। जी आगे चलिए, हसीब ख़ान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, जब कोई शैतान का वाक़या सुनता है तो दिल में बहुत दिन तक डर रह जाता है, या किसी ऐसी जगह जाए जहां अंधेरा होता है, इसके लिए कुछ वजीफ़ा बताइए। देखिए, एक चीज़ तो आप अपने जहन में ये बिठा लीजिए कि अल्लाह ने मौत का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, लिहाजा एक दिन तो हमें दुनिया से जाना ही जाना है।
आप यकीन मानिए जब भी हम भी कोई इस तरह का वाक़या, कोई इस तरह की बात सुनते हैं तो हमारे जहन में यही बात आती है, भाई डरना किस बात का है? अगर अल्लाह ने मौत इस तरीके से लिखी है तो फिर उसमें डरने वाली क्या बात है? अल्लाह ने हर जानदार की, हर एक की मौत लिखी है, तो जब जिसके जहाँ मौका आएगा तो उससे कोई नहीं बच सकता, उससे कोई जाए मफ़र नहीं है, कोई नहीं भाग सकता। तो अगर अल्लाह ने मौत लिखी है तो आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये जहन में बिठा लीजिए, इससे आपका आधा डर कम हो जाएगा। तो आप बिला तकल्लुफ़ और बिला डर के ऐसी जगहों पे जाएं जहां आपके लिए जाना ज़रूरी है, चाहे वहाँ अंधेरा हो चाहे कुछ और बस यही सोच करके जाएं कि अगर अल्लाह ने मौत लिखी है तो हो जाएगी, उसे कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ में मुअव्वज़तैन पढ़ने का आप मामूल बना लीजिए, कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और साथ में एक दुआ है, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। ये दुआ पढ़ने का मामूल बना लीजिए तो इंशाअल्लाह आपका डर ख़त्म हो जाएगा। जी, अख्तर अंसारी कह रहे हैं वीडियोग्राफ़ी कैमरे का काम करना कैसा है, फ़ोटो खींचना, वीडियो वगैरह। देखिए अगर जो है वीडियोग्राफ़ी से अगर आपकी मुराद ये है कि ब्याह शादियों में जो वीडियो शूट होती है तो ज़ाहिर सी बात है कि इसमें गैर महरमों के फ़ोटो खींचे जाते हैं, वीडियोग्राफ़ी होती है, तो ये अमल तो नाजायज़ है। और अगर वीडियोग्राफ़ी से आप कुछ और मुराद ले रहे हैं, जैसे अच्छे अच्छे जो अल्लाह ताला की कुदरतें हैं और उसके अजाइबात हैं, ठीक है, पेड़ पौधों की, मकानात की, रस्तों की, पहाड़ों की, इस तरह की चीज़ों की फ़ोटो लेना है, यानी जो जानदार नहीं है, तो गैर जानदार की वीडियोग्राफ़ी करना या फ़ोटो खींचना इसकी इजाज़त है। और अगर आपकी मुराद ये है कि जैसे हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो या इस तरह की कुछ चीज़ें करते हैं, तो फिर उसमें बेहतर ये है कि आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। बल्कि गैर लोग हैं इस काम के लिए ताकि हम फ़ोटो खींचने खिंचवाने का जो अमल है उससे बचा जा सके, तो फिर बेहतर है कि आप इससे एहतियात करें। और अगर आपकी कुछ और मुराद हैं तो उसकी मज़ीद वजाहत कीजिए। खलील भाई का अगला सवाल है, नाबालिग बच्चे की कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर सकता है क्या? वजाहत फरमाएं। कुर्बानी का जानवर नाबालिग बच्चा, अगर नाबालिग बच्चा कुर्बानी के तरीक़े से वाकिफ़ है कि जानवर को कैसे ज़िबा करते हैं, ज़िबा के तरीक़े से वाकिफ़ है तो कर सकता है। अख्तर अंसारी कह रहे हैं उसकी कमाई जायज़ है या नहीं? काहे की कमाई है भाई? वीडियोग्राफ़ी की मैंने बता दिया है, अगर जायज़ है जैसे गैर जानदार की वीडियोग्राफ़ी फ़ोटोग्राफ़ी तो उसकी कमाई भी जायज़ होगी, और अगर जानदार हैं तो फिर चूँकि वीडियोग्राफ़ी भी जायज़ नहीं तो उसकी कमाई भी जायज़ नहीं होगी। क्या कह रहे हैं, मिर्गी की बीमारी का इलाज क्या है? जी है एक बाज़ हदीस में उसका इलाज आया है, तो इंशाल्लाह अभी तो मेरे जहन में नहीं है, मैं आपको बाद में देख के बता दूंगा। इसके लिए आप मुझे ये सवाल बाद में छोड़ दीजिएगा कमेंट में किसी भी वीडियो के, ठीक है। तौसीफ़ मसूद इकबाल कह रहे हैं मेरी इस्लामिक पोस्ट एंड क्या कह रहे हैं साइंटिफिक एंड लॉजिकल पोस्ट जो इस्लाम से रिलेटेड है, ये सोशल इश्यूज़ पे स्टेटस एंड पोस्ट नॉन मुस्लिम भी देखते हैं और जज भी करते हैं और कुछ देखते नफ़रत भी करते हैं, ठीक है। क्या आप कहना चाह रहे हैं वो समझ में तो आया नहीं, आपने बस अपनी बात रखी है। अच्छा आगे चलिए, क्या कह रहे रयान सैयद, क्या कह रहे तू मेरी नहीं कहने से तलाक़ पड़ेगी? तू मेरी नहीं, अगर तलाक़ की नीयत से कहा है या ये लफ्ज़ आपके उर्फ़ में, आपके इलाक़े में ये लफ्ज़ अगर तलाक़ के लिए इस्तेमाल होता है तब तो तलाक़ हो जाएगी, और अगर ये लफ्ज़ तलाक़ के लिए इस्तेमाल नहीं होता और आपकी तलाक़ की नीयत भी नहीं थी तो तू मेरी नहीं कहने से तलाक़ नहीं होगी, ठीक है। नीयत के ऊपर दारोमदार हो जाएगा, ये लफ्ज़ तलाक़ किनाई में से शुमार हो जाएगा। जी तबस्सुम अंसारी का अगला सवाल है, अगर मन्नत मांगी कि 5 रोज़े काम होने पर रखूँगी, फिर काम होने पर रोज़े रखे लेकिन 7 क़ज़ा रोज़े की भी नीयत कर ली, तो क्या रोज़े सही होंगे या दोबारा रखना होगा? देखिए मन्नत के रोज़े वाजिब हैं तो इनका हुक्म अलग है, ये तो रखने ही रखने हैं हर हाल में। और रमज़ान के अगर रोज़े आपके क़ज़ा हो गए थे तो वो अलग रखने हैं, तो दो नीयतें इन एक रोज़ों में सही नहीं होगी, बल्कि क़ज़ा के रोज़े रमज़ान के अलग रखने होंगे, और जो मन्नत के ये रोज़े हैं इनकी नीयत इनको आपको अलग रखना होगा, तो दोनों रोज़े अलग अलग आपको रखने होंगे, ठीक है। आगे चलिए, शुज़ीन ख़ान कह रहे हैं मुफ्ती साहब क्या हम ज़कात किन रिश्तेदारों को दे सकते हैं? रिश्तेदारों को ज़कात देना कैसा है? क्या हम अपने करीबी रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं या नहीं? जी करीबी रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं, बल्कि सबसे पहला मसरफ़ अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं को ज़िक्र फरमाया, वल अक़रबीन, कि जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको ज़कात देना चाहिए। और उनको हदीस में फ़रमाया गया कि अपने करीबी रिश्तेदारों को ज़कात देने में 2 गुना सवाब है, एक ज़कात देने का और एक उनके साथ सिला रहमी से पेश आने का, सिला रहमी करने का। तो रिश्तेदारों को ज़कात देना, वो चाहे अपने सगे भाई बहन ही क्यों ना हो, तो सगे भाई बहनों को भी ज़कात दी जा सकती है। अब रह गई बात ये कि किन रिश्तेदारों को देना चाहिए, तो याद रखिए कि जो गरीब हों, गरीब का जो है गरीब से मुराद ये है कि जिन रिश्तेदारों के पास इतने रुपए पैसे या ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी या सोना चांदी ना हो कि जिससे 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सके। तो जिन रिश्तेदारों के पास 52.5 तोला चांदी ख़रीदने के बराबर पैसे, सोना चांदी, ज़मीन जायदाद ना हों तो वह गरीब की कैटेगरी में आएंगे, तो उनको ज़कात देना जायज़ होगा, ठीक है।
क्या कह रहे हैं तौसीफ भाई, क्या कह रहे हैं कन्वर्जेटिव मीन्स क्या है दकियानूसी और जो पुराने ख़यालात के हैं। अच्छा दकियानूसी, अब मैं आपका पहला सवाल पढ़ लेता हूँ, ऊपर जाके बहुत दूर है। क्या कह रहे हैं आप तौसीफ इकबाल? हाँ, अगर आपको कोई कन्वर्जेटिव बोले तो उसका क्या, अच्छा उसका जवाब कैसा था? अगर आपको कोई दकियानूसी बोलता है, जी देखिए बोलने दीजिए, लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना, आप जो है अपना काम करते जाएं, ठीक है। कोई दकियानूसी बोलता है तो बोलने दीजिए उसको, किसी के बोलने से कोई दकियानूस नहीं होता, ठीक है। अगर आप सही हैं, आप हक़ पर हैं, तो आपको इस चीज़ की परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जो अमल कर रहे हैं वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए आप अमल कर रहे हैं। तो जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए अमल कर रहे हैं, फिर कोई दकियानूस बोले, कुछ और बोले, कुछ भी बोले, तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अमल आपका किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। आज ही इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से एक वाक़या पढ़ा, लिखा था कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार एक बहुत हक़ बात कही, सच बात कही, जिसको कहना ज़रूरी था। तो बादशाह वक्त, जो हाकिम वक्त था, उसकी बीवी को जवाब बड़ा पसंद आया, तो उसने हज़ारों दिरहम, गालिबन 50,000 दिरहम या 1,000 दिरहम, एक बांदी और एक खूबसूरत सवारी इमाम साहब के पास भेजी कि आपने हक़ जवाब दिया, सच बोला आपने, तो उसके लिए हमारी तरफ से इनाम है। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने वो सारे इनामात वापस लौटा दिए, ये कह कर के कि मैंने जो कहा वो अल्लाह की रज़ा के लिए कहा, मुझे कोई लालच नहीं था, लिहाजा मुझे आपके इनाम नहीं चाहिए। तो अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए कोई अमल कर रहे हैं, फिर आपको कोई कुछ भी बोले, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, नहीं पढ़ना भी नहीं चाहिए। खलील भाई कह रहे हैं कि नमाज में कायदा उला में अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया तो क्या हुक्म है? अगर दुरूद इब्राहिमी का अक्सर हिस्सा पढ़ लिया है तो फिर सजदा सहव लाजिम होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया है व अला आलि मुहम्मद, तो फिर आपके ज़िम्मे सजदा सहव लाजिम होगा। जी तबस्सुम अंसारी क्या कह रहे हैं, क्या रात को कुर्बानी करना जायज़ है? गांव और शहर दोनों का हुक्म एक ही है। जी हाँ, गांव और शहर दोनों का हुक्म तो एक ही है। रात में कुर्बानी की जा सकती है, बशर्ते कि वहाँ पर अंधेरा वगैरह ना हो, वहाँ पर अच्छी रोशनी का इंतज़ाम हो, तो फिर रात में भी कुर्बानी की जा सकती है। आगे चलिए, फ़िज़ाज़ल कह रहे हैं, अगर कोई इंसान एक बार भी हज नहीं किया हो तो क्या वो पहला हज अपने मरहूम अब्बू के नाम से कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है। आदमी पहला ही हज करे, नफली करे, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन जिस बंदे के ऊपर हज फ़र्ज़ हो तो फिर बेहतर ये है कि पहले वो अपने हज से फ़ारिग हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब आदमी को दगा दे जाए, कब आदमी की मौत आ जाए, किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो अगर किसी के ज़िम्मे लाजिम है तो इससे पहले पहले कि आदमी की मौत आ जाए, इससे पहले पहले कम से कम अपने ज़िम्मे से बरीउ ज़िम्मा हो जाए, फ़ारिग हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मल्लम यमनअहु मिनल हज हाजतुन ज़ाहिरतुन, कि जिस बंदे को हज करने से कोई ज़ाहिरी रुकावट ना हो, ठीक है, कोई भी रुकावट ना हो हज को जाने से, मगर फिर भी वो हज ना करे, फ़माता वलम यहुज्जा, वो मर गया और उसने हज नहीं किया, तो फल्यमुत इंशा यहूदी या नसरानिया, तो फिर वो चाहे यहूदी होकर के मरे या नसरानी होकर के मरे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी सख्त वईद बयान फरमाई। तो पहली फ़ुर्सत में कोशिश करनी चाहिए आदमी को कि अगर हज फ़र्ज़ हो गया है तो पहले अपना हज फ़र्ज़ अदा करे। लेकिन अगर किसी ने नहीं किया है, वो किसी की तरफ से नफली एतिकाफ़ करना चाहता है, तो नफली एतिकाफ़ भी नफली हज भी उसकी तरफ से, जिसकी तरफ से करना चाह रहा है, अदा हो जाएगा। आगे चलिए, इस्लाम फ़ॉर ऑल कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल, क्या फ़जर के फ़र्ज़ नमाज के बाद सुन्नत पढ़ सकते हैं अगर वक्त ना हो तो? अगर किसी की फ़जर से पहले की सुन्नतें छूट जाएं, जी, तो फिर वो फ़र्ज़ नमाज के बाद नहीं पढ़ सकता। अगर पढ़ना है उसको तो सूरज निकलने के बाद पढ़े, चूँकि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़जर की नमाज़ के बाद में कोई नमाज नहीं है, फ़जर की नमाज़ के बाद में कोई नमाज नहीं है। तो इसलिए उलमा मना फरमाते हैं कि अगर किसी की फ़जर से पहले की सुन्नतें छूट गई तो वो नमाज के बाद नहीं पढ़ेगा। अगर किसी को पढ़नी ही है तो फिर वो सूरज निकलने के बाद में पढ़ेगा, इशराक के वक्त में। अच्छा, फ़लाही चैनल कह रहे हैं, हज़रत वो गुज़िश्ता पूछा था, तावीज़ में लिखा था कारी दो ही, इसका मतलब कुछ बताएंगे, मैं परेशान हूँ। जी ऐसा कीजिए, उसका फ़ोटो खींच करके मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए हमारे नंबर पे, ठीक है, हमारा नंबर हासिल कर लीजिएगा और मुझे वो फ़ोटो की तावीज़ की फ़ोटो खींच करके भेज दीजिएगा, तभी मैं कुछ बता सकता हूँ, ठीक है, ऐसे तो बताना बड़ा मुश्किल है। एमडी आलमगीर अंसारी कह रहे हैं, फ़जर के फ़र्ज़ नमाज हो रहा हो तो क्या सुन्नत पढ़ें या जमात में शामिल हो जाएं? अगर आपको लगता है कि आप सुन्नतें पढ़ करके इमाम साहब के साथ जमात में शामिल हो जाएंगे तो फिर सुन्नतें पढ़ लेनी चाहिए। और अगर आपको ये लगता है कि अगर मैं सुन्नतें पढ़ूँगा तो मेरी फ़र्ज़ छूट जाएगी जमात से, तो फिर ऐसी सूरत में आपको जमात में शामिल हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्या कह रहे हैं, खलील भाई का सवाल है,
नमाज में क़ायदा उला में बैठना भूल गए तो क्या हुक्म है? तब भी सजदा सहव लाजिम होगा, क्योंकि क़ायदा उला में बैठना वाजिब है और वाजिब के छूटने पर सजदा सहव लाजिम होता है। आगे चलिए, अब्दुल्ला आलम सादिक जमाली, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, खैरियत से होंगे? मेहताब आलम नेपाली, अच्छा जी। क्या सवाल है? एक घर में कमाने वाले की तादाद मुतअद्दिद हैं कि तो क्या सब पर कुर्बानी करना फ़र्ज़ है? दलील से साबित करें। देखिए, जहाँ तक बात है जवाब की, तो जवाब तो ये है कि जी हाँ, अगर सब साहिब निसाब हैं, सब के सब कमा रहे हैं और सब के सब साहिब निसाब हैं, तो हर एक के ज़िम्मे अलग अलग कुर्बानी लाजिम होगी। दलील की बात आपने की है, तो सबसे मोटी और समझ में आने वाली दलील ये है कि जब हर बंदा साहिब निसाब है तो हदीस में फ़रमाया गया हर साहिब निसाब के ऊपर कुर्बानी लाजिम है, हर साहिब निसाब के ऊपर कुर्बानी लाजिम है। तो अगर एक ही घर में 4 बंदे साहिब निसाब हैं तो चारों के ऊपर कुर्बानी लाजिम होगी। ये मोटी सी दलील है। जैसे हर बंदे के ऊपर नमाज फ़र्ज़ है, घर में 5 आदमी है तो पाँचों को अलग अलग नमाज जो है पढ़नी है, चूँकि पाँचों के ज़िम्मे अलग अलग नमाज फ़र्ज़ है। और अगर पाँचों आदमी मालदार हैं तो हर एक को ज़कात देनी होगी। माँ के पास ज़ेवरात है, माँ अलग देगी, बेटी के पास ज़ेवरात है, बेटी अलग देगी, बाप अगर मालदार है उसको अलग। तो हर बंदा जो साहिब निसाब है उसको अलग अलग ज़कात देनी है, किसी का इसमें इख्तिलाफ़ नहीं है। कोई नहीं कहता कि घर में 5 साहिब निसाब आदमी हैं, एक बंदा अपनी तरफ से ज़कात दे, सबकी तरफ से काफ़ी हो जाएगा। तो जब यहाँ काफ़ी नहीं होगा तो सोचने की बात है कुर्बानी में कैसे काफ़ी हो जाएगा। तो इसलिए अगर हर बंदा साहिब निसाब है तो हदीस में फ़रमाया गया कि जो बंदा कुर्बानी के दिनों में मालदार हो तो हर उस शख्स के ज़िम्मे कुर्बानी लाजिम है। तो बात समझ में आ जाती है कि अगर चारों साहिब निसाब हों तो चारों के ऊपर कुर्बानी लाजिम होगी। रह गई वो बात जो एक हदीस में है, गालिबन हज़रत अनस के बारे में है कि हम लोग एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तमाम घर वाले एक कुर्बानी कर देते थे जो सबकी तरफ से काफ़ी हो जाती थी। तो याद रखिए, हुज़ूर का वो ज़माना मालदारी का ज़माना नहीं था, वो गुर्बत का ज़माना था। हमने जहाँ तक हदीस पढ़ी हैं, आपने भी सुनी होंगी, वो गुर्बत का ज़माना था। सहाबा, तमाम सहाबा इतने मालदारी नहीं थे कि हर एक के ज़िम्मे लाजिम होती, और उनका फरमाने का मतलब ये था कि सब के सब सवाब में एक ही हिस्से में शामिल हो जाते थे। तो एक बंदा घर की तरफ से जो कुर्बानी करता था तो सवाब में वो सब की तरफ से काफ़ी हो जाती थी। तो उसका मतलब ये है, शारहीन हदीस ने उस हदीस का मतलब बताया है। बाज़ लोग इस मौके पर क्या करते हैं, वो हदीस पेश करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए उस हदीस का सही मतलब देख लीजिए और ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। याद रखिए, हर साहिब निसाब पर अलग कुर्बानी करना लाजिम है। घर में 10 आदमी हैं, साहिब निसाब हैं, तो 10 के ज़िम्मे अलग अलग कुर्बानी लाजिम होगी। एक कुर्बानी तमाम घर वालों की तरफ से काफ़ी नहीं होगी। मेरी इस सिलसिले में अलग वीडियो है, वहाँ मैंने और दलाइल दिए हैं, इंशाल्लाह उसको भी वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। फ़िज़ा अज़ल कह रहे हैं, क्या मरहूम इंसान के फ़ोटो या आवाज़ रिकॉर्ड रख सकते हैं क्या? देखिए, आवाज़ का तो मसला नहीं है, लेकिन अगर फ़ोटोज़ वगैरह हैं तो उनको डिलीट कर देनी चाहिए, ठीक है। मरहूम आदमी के फ़ोटोज़, चूँकि अब कोई काम नहीं है उनका, आदमी देखेगा तो वैसे ही उसका नया गम ताज़ा हो जाएगा। तो बजाय इसके कि बार बार देखे, फ़ोटो खिंचवाना सिर्फ मजबूरी में जायज़ है, मजबूरी के अलावा जायज़ नहीं है। तो उनके फ़ोटो को रख के कोई मतलब नहीं है सिवाय गुनाह के। तो इसलिए मरहूम के फ़ोटो को डिलीट कर देना चाहिए। रह गई बात आवाज़ की, तो आवाज़ रिकॉर्डेड है, उसको सुना जा सकता है, उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, क्योंकि आवाज़ रिकॉर्डेड रखने से हदीस में मना नहीं किया गया। फ़ोटो की ममानत है तो फ़ोटो को डिलीट कर देना चाहिए। खलील भाई कह रहे हैं, माँ बाप बच्चों को गाली दें तो इसका क्या हुक्म है? देखें, गाली देना तो फ़िस्क़ है। हदीस में फरमाया गया, सिबाबुल मुस्लिम फ़ुसूक़ुन, मुसलमान को गाली देना क्या है? फ़िस्क़ है, गुनाह है। और अगर माँ बाप बच्चों को दें तो ये तो और बड़ा गुनाह है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर माँ बाप ही बच्चों को गाली देंगे तो उनकी तरबियत कौन करेगा, उनको तरबियत कौन सिखाएगा? तो अगर माँ बाप ही गाली देने लगे तो बच्चे तो गाली ही सीखेंगे, बच्चे बदतमीज़ ही होंगे, बच्चे तो नालायक ही होंगे। तो उनकी तरबियत का सवाल है। तो बहरहाल मुसलमान को गाली देना गुनाह है, तो औलाद को देना तो और बड़ा गुनाह है। तो ऐसे माँ बाप को बचना चाहिए। देखिए खलील भाई, आप खाम में सवाल ना करें, जो सवाल है वाकई सवाल है तो वो सवाल पूछिए, और फालतू के जिनकी ज़रूरत नहीं है, बस बिना ज़रूरत के पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे सवाल फ़िलहाल मत कीजिए। और बहुत सारे हजरात हैं जिनके सवाल आए हुए हैं, तो बराए करम जो है फ़िलहाल आप अपने सवालों को स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, मंसूर आलम क्या कह रहे हैं, मुफ्ती साहब आपके पास अभी तक सब्सक्राइब कितने हुए हैं? जी, हमारे सब्सक्राइबर हुए हैं तकरीबन 73,600 के आसपास, 600 से कुछ ज़ायद हैं, 73,000 के आसपास। उम्मीद ये थी कि शायद रमज़ान में 1 लाख हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए हैं। अफसोस की बात यह है कि लोग गाने बजाने वाली वीडियो को बहुत देखते हैं और मसले मसाइल को नहीं देखते। नंबर 1 तो ये है कि मसले मसाइल में सिर्फ मुसलमान ही देखते हैं। अब गैर मुस्लिमों को तो पड़ी नहीं है कि वो इस्लाम के बारे में सीखेंगे या जो है नमाज के ज़कात के मसाइल सीखेंगे। तो नंबर 1 तो ये है कि गैर मुस्लिम कट जाते हैं, ठीक है।
दूसरा मसला क्या है कि मुसलमानों में भी जो दीनदार लोग हैं, जिनको वाकई इस्लाम पर चलना है या मसाइल सीखने हैं, तो वही अमल करते हैं। और मेरे ख़्याल से 100 में से 2% लोग ऐसे हैं जो बेचारे आकर के मसाइल सीखने की कोशिश करते हैं। बाकी आलतू फालतू मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, गाने बजाने, कॉमेडी, दूसरी दुनिया भर की चीज़ें देखेंगे, ऐसे उनको सब्सक्राइब करेंगे। तो इसलिए उन लोगों के सब्सक्राइबर महीनों में लाखों तक चले जाते हैं, मिलियनों तक चले जाते हैं ऐसे लोगों के। हम जैसे बेचारे जो दिन रात यहाँ मेहनत करते रहते हैं, वीडियो शूट करना, एडिट करना, रिकॉर्ड करना, उसको जो है फिर अपलोड करना, दुनिया भर की मेहनत करती हैं, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर वो कीड़ी से भी कम चाल, कह लीजिए कीड़ी से भी कम चाल में हमारे चलते रहते हैं। तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि लोग वीडियो देखते ही नहीं हैं। जो देखते हैं बेचारे वो वही होते हैं कि जिनको वाकई दीन से थोड़ा बहुत ताल्लुक़ होता है, तो बहुत कम लोग होते हैं। अब गाने बजाने हम कर नहीं सकते, ठीक है, कोई और दूसरी झूठ, कॉमेडी, ये सब हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा काम है दीन लोगों तक पहुंचाना। और जिन लोगों को दीन हासिल करना है तो वो 100 में से सिर्फ 2% होते हैं बेचारे। तो इसलिए हमारे सब्सक्राइबर बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। बार बार गुजारिश भी करते रहते हैं कि भाई पहुँचाएँ, दूसरों को शेयर करें यार, बताएं उनको, ताकि दीन के मसाइल उन तक भी पहुँचे। आपके एक शेयर करने से अगर किसी बंदे को दीन का मसला मालूम हो गया, उसने दीन के मुताबिक अमल कर लिया, तो ता क़यामत आपके लिए सदका जारिया हो जाएगा। तो इस तरह के जो दीन से रिलेटेड जो चैनल्स हैं, जो भी हैं, हमारे नॉलेज में बहुत सारे चैनल्स हैं ऐसे जो माशाल्लाह मसले मसाइल अपलोड करते रहते हैं, और बहुत सारे दीनी बयानात जो दिलों के हाल को बदल देते हैं, लाइफ चेंजेस बयानात जो होते हैं, तो ऐसे बयानात अपलोड करते रहते हैं। तो ऐसे तमाम चैनलों को हमें बढ़ावा देना चाहिए, उनको सब्सक्राइब करना चाहिए, लोगों को उनकी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए, ताकि यूट्यूब पे भी जब भी बंदा खोले तो उस पर इस्लाम ही इस्लाम नज़र आए, इस्लामी मसाइल, मुसलमानों के मसाइल उसको नज़र आए। जब भी बंदा यूट्यूब पे देखे तो एक धमाल मचा देना चाहिए, ठीक है। लेकिन मामला यहाँ उल्टा है, जब भी खोलो या तो गाने का कोई आपको वो नज़र आएगा, या तो किसी फिल्म का नज़र आएगा, या तो किसी फिल्म का ट्रेलर आपको नज़र आएगा, या तो कॉमेडी नज़र आएगी, या उल्टे सीधे नज़र आएंगे। क्योंकि अगर लोग ज़्यादा उन्हीं को देखते हैं तो यूट्यूब भी उन्हीं को प्रमोट करता है, बार बार लोगों को वही चीज़ें दिखाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि जो दीन से अपने रिलेटेड हमारे चैनल्स वगैरह दूसरी चीज़ें हैं, तो उनको हमें प्रमोट करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो लोग मेहनतें कर रहे हैं उनकी मेहनतें भी वसूल हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दीन की बातें पहुँचे, और लोग गुमराही से बच करके दीन के मुताबिक अमल करने वाले, दीन के मसाइल को सीखने वाले बन जाएँ। ठीक है, चलिए बात लंबी हो गई, माज़रत चाहता हूँ। अच्छा, खलील भाई क्या करें, इमाम को पीछे मुक्तदी से गलती हो जाए तो नमाज का क्या हुक्म है? कोई अगर ऐसी गलती हुई है मुक्तदी से जिससे नमाज फासिद हो जाती है, तब तो मुक्तदी की नमाज फासिद हो जाएगी। और अगर कोई ऐसी गलती हुई है मुक्तदी से जिससे सजदा सहव लाजिम होता है, तो फिर उस गलती का एतबार नहीं होगा, मुक्तदी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुक्तदी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इमाम के पीछे मुक्तदी से गलती हो जाए, नमाज फासिद होने वाली, तब तो नमाज ही फासिद हो जाएगी। लेकिन ऐसी गलती वाजिब हुई, कोई वाजिब छूट गया, कोई इस तरह की जिससे सजदा सहव लाजिम होता है, तो सजदा सहव की ज़रूरत नहीं है, नमाज हो जाएगी। सैफ़ी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शुज़ीन खान कह रहे हैं जज़ाकल्लाह, जी शुक्रिया आपका भी। तबस्सुम अंसारी कह रहे हैं क्या शरई माजूर औरत अपनी क़ुरबानी का जानवर ज़िबा कर सकती है? अगर वो क़ुरबानी की जगह तक पहुंच सकती है और क़ुरबानी करने का, ज़िबा करने का तरीक़ा भी उनको पता है, तो जा कर के ज़िबा कर ले, किसने मना किया है? माजूर शरई, देखिए इसका माजूर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़िबा करने के लिए ज़िबा का तरीक़ा आना ज़रूरी है। ज़िबा करने का तरीक़ा अगर उनको पता है तो जा कर के कर ले, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। ये कोई इमामत तो है नहीं कि जिसमें शरात लगा जाए कि इमाम ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इसमें तो कोई भी आकर के ज़िबा कर सकता है। क्या कह रहे हैं खलील भाई, पहली कुर्बानी किसके नाम से देना चाहिए? अगर ख़ुद साहिब निसाब है तो पहले तो अपनी तरफ से करनी चाहिए, चूँकि उसके ज़िम्मे लाजिम है। फिर दूसरी अगर है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करनी चाहिए, चूँकि उनकी उम्मत पर बड़े एहसानात हैं और हुज़ूर ने भी उम्मत की तरफ से की थी। और फिर अगर अल्लाह ने वसअत दी है तो अपने मरहूमीन माँ बाप की तरफ से या तमाम मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी करना चाहिए। अल्लाह ने जैसा आपको वसअत दी है उसके एतबार से आप कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलिए। निदाए मिल्लत कह रहे हैं कबीरुद्दीन नेपाल से हैं, अगर कोई शख्स कुर्बानी का बड़ा जानवर ख़रीदा और ये चाहता है कि एक हिस्सा कुर्बानी अपने लिए ख़ास कर लिया, बाकी हिस्सों को फ़रोख्त कर सकता है या नहीं? जी, यानी अपने लिए, यानी एक जानवर मैंने ख़रीदा, बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, तो एक हिस्सा मेरा है और बाकी 6 हिस्से दूसरे लोगों के कुर्बानी के हैं, कुर्बानी ही के हैं, लेकिन दूसरे लोगों को मैंने दिया हुआ है, तो इसकी तो इजाज़त, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा ये चाहे कि कुर्बानी का जानवर मैं जो है कुर्बानी का जानवर ले आया, एक हिस्सा अपने पास रख लूँगा और बाकी जो 6 हिस्से हैं तो उनको वैसे बेचूँगा जैसे कसाई लोग दुकान पर गोश्त रख के बेचते हैं। तो अगर ऐसे बेचना चाहता है गोश्त को तब तो जायज़ नहीं है। लेकिन दूसरे शुरका कुर्बानी ही की नीयत से इससे हिस्सा ख़रीदते हैं तो फिर इसकी इजाज़त है। तो ख़ुद कुर्बानी का जानवर लिया, एक हिस्सा अपने पास रख लिया और बकिया 6 हिस्से दूसरे जो कुर्बानी करने वाले हज़रात, शरीक हज़रात, उनको अगर बेचना चाहे, देना चाहे तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है।
रयान सैद कह रहे हैं हैज़ की हालत में बच्चियों क्या कह रहे हैं बिना छुए बच्चों को अम्मा पारा पढ़ा सकते हैं या नहीं। हैज़ की हालत में चूँकि कुरान की तिलावत मना है तो इसलिए छुए बिना छुए दोनों ही हालत में मना है। तो हाइज़ा औरत अम्मा पारा यानी कुरान करीम नहीं पढ़ा सकती। हाइज़ा औरत अम्मा पारा नहीं पढ़ा सकती। ठीक है जी, चूँकि कुरान करीम की तिलावत जायज़ नहीं है इसलिए। ठीक है, रह गई बात नूरानी क़ायदे की, तो नूरानी क़ायदे पढ़ाने की इजाज़त होती है चूँकि उसमें ऐसी बड़ी बड़ी कुरानी आयत नहीं होती हैं। ठीक है, तो अम्मा पारा पढ़ाने की इजाज़त नहीं है चूँकि हाइज़ा औरत के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत को मना फरमाया। तौसीफ़ मसूद कह रहे हैं इस्लामिक चीज़ सोशल मीडिया पे डालने से हिंदू जो जज करते हैं और नफ़रत भी करने लगे हैं तो क्या करें। देखिए वो तो जब तक कि आप उनके हिंदुआना बातें नहीं डालेंगे वो तो नफ़रत ही नफ़रत करेंगे। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं वलन तरज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि ये यहूद व नसारा कुफ़ार भी उन्हीं में शामिल हैं। ये जब तक कि आपसे राज़ी नहीं होंगे, जब तक कि आप उनके मज़हब को ना मानने लग जाएं, जब तक कि आप उनके धर्म को ना मानने लग जाएं, तब तक कि वो आपसे राज़ी नहीं होंगे। तो ज़ाहिर सी बात है गैरों का भी यही हाल है कि जब तक कि आप उनकी मन मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चीज़ें डालेंगे वो आपसे राज़ी नहीं होंगे। तो इसलिए अगर आप उनकी रज़ा हासिल करने के चक्कर में जाएंगे तो एक दिन ये आएगा कि आप ईमान से ही हाथ धो बैठेंगे। तो इसलिए वो अल्लामा इक़बाल का एक शेर है कि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आपको जो हक़ बात पहुँचानी है, सच बात पहुँचानी है, वो आप पहुँचाते जाइए, डालते जाइए। किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, बात आपकी हक़ होनी चाहिए। ठीक है, तो लोग यहाँ खुश नहीं होते हैं, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे हर हाल में। तो लोगों के कहने की परवाह ना करें, जो बात मुफीद है, जो हक़ है, आप उसको शेयर करते जाएँ, डालते जाएँ। MD अबू बकर कह रहे हैं नेक खूबसूरत बीवी दुआ मांगना कैसा है। जी बिल्कुल मांगना चाहिए, किसने मना किया है आपको। हर आदमी की तमन्ना होती है, हर आदमी की तमन्ना होती है, तो मांगिए आप। बेशक अल्लाह ने आपको जो मुक़द्दर में लिखा होगा, जैसे आपकी दुआएं होंगी तो वैसे अल्लाह ताला आपके हक़ में फ़ैसला कर देंगे। तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। आप हूर मांगिए जन्नत की, जन्नत के हूर जैसी मांगिए, कोई मुज़ायका नहीं है। दुआ जितनी जैसी चाहे मांगिए, बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए, अल्लाह क्या फ़ैसला फ़रमाते हैं। हसीब खान कह रहे हैं मुफ्ती साहब मैंने आपके 2 अकाउंट देखे हैं इंस्टाग्राम पर, एक फ़ैन ऑफ मुफ्ती मामूर बदर के नाम से, एक ऑफ़िशियल मुफ्ती मामूर बदर, आप कौन से इस्तेमाल करते हैं। जी मेरा मुफ्ती बदर ऑफ़िशियल, मुफ्ती मामूर बदर ऑफ़िशियल जो है वो मेरा अपना अकाउंट है, और फ़ैन ऑफ मुफ्ती मामूर बदर वाला जो है वो कोई हमारे फ़ैन हैं, वो कोई हमारे फ़ैन हैं जिन्होंने फ़ैन ऑफ इसीलिए उन्होंने लगाया हुआ है ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए कि ये भाई मुफ्ती साहब का ऑफ़िशियल अकाउंट नहीं है बल्कि उनके किसी फ़ैन का है। तो हमारे कोई फ़ैन है, मैं भी चाहता हूँ उनसे मुलाकात करना, कौन है वो, यूट्यूब पे भी उनका सलाम आया था। तो कोई फ़ैन है हमारे जिन्होंने अपना यूट्यूब पे भी अपना एक अकाउंट बनाया हुआ है, और जो है इंस्टाग्राम वगैरह पे भी अकाउंट बनाया हुआ है, और वो हमारी वीडियोज़ शेयर करते रहते हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। तो फ़ैन ऑफ मुफ्ती मामूर बदर वाला हमारा नहीं है, मुफ्ती मामूर बदर ऑफ़िशियल या मुफ्ती मामूर जिसमें लिखा हुआ होगा वो हमारा अकाउंट है। ठीक है। इनामुल हसन कह रहे हैं मुफ्ती साहब ग्रेजुएशन सरमनी में जो ड्रेस पहनते हैं उसके बारे में कुछ बताइए, अगर वो खिलाफ शरा नहीं है। इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं अगर उनमें खिलाफ शरा लिबास ना पहना जाए तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अब वो चाहे जिस रंग का हो, जिस कलर का हो, जैसा हो, बस खिलाफ शरा नहीं होना चाहिए। खिलाफ शरा का मतलब तो ये है, एक तो यह है कि इतना छोटा लिबास ना हो कि जिससे सतर दिखता हो, ऐसे ही इतना चुस्त लिबास ना हो कि जिससे सतर के आज़ा की बनावट ज़ाहिर होती हो। ठीक है, और ऐसे ही किसी ख़ास मखसूस मजहबी कौम का लिबास भी ना वो हो। ठीक है, तो अगर इस तरह का लिबास नहीं है तो फिर पहनने में कोई मुज़ायका नहीं है। फवाज़ अली कह रहे हज़रत किसी ने जुर्म मक्का सिटी के बाहर किया और जुर्म करने के बाद वो मक्का के हुदूद में दाखिल हो गया, तो मैंने उलमा से सुना है कि उसे अब गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, क्या यह सही है। जी देखिए मेरे इल्म में तो कोई ऐसा वो नहीं है। जैसा आपने मसला बताया, अगर किसी का जुर्म साबित हो जाता है तो बादशाह वक्त उसके जुर्म की तफ्तीश करके अगर जुर्म वाकई साबित हो जाए तो फिर उसको गिरफ़्तार किया जा सकता है। रह गई बात हुदूद हरम की, अगर आप कहते हैं ख़ास जो हुदूद हरम है, मक्का की जो हुदूद है, तो अगर उसमें कोई बंदा दाखिल हो गया है तो फिर हुदूद हरम का मसला ये है कि वहाँ पर किसी को मारना या किसी को सज़ा देना जायज़ नहीं है, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अमन की जगह बनाया है।
अमन की जगह बनाया। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, तो कसम खाई अल्लाह तबारक व तआला ने। तो शहर मक्का में, मक्का के अंदर जो दाखिल हो गया, बैतुल्लाह में, हरम में जो दाखिल हो गया, तो हरम में दाखिल होने के बाद में किसी को मारना, सज़ा देना जायज़ नहीं है। तो जब तक कि वो हरम से बाहर ना निकल आए तब तक कि उसकी गिरफ़्तारी नहीं होगी। लेकिन सज़ा भी ना मिले बाहर आने के बाद में, जब हरम से बाहर आ जाए तब भी नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। आपने एक वाक़या सुना होगा, पाकिस्तान के जो सदर थे जनरल ज़ियाउल हक़, जनरल ज़ियाउल हक़ जो थे रहमतुल्लाह अलैह, एक बार ऐसा हुआ कि दो यहूदी मक्के के अंदर दाखिल हो गए, बहुत वक्त पहले की बात है। तो दो यहूदी जो थे वो मक्का के अंदर दाखिल हो गए बैतुल्लाह में। अब जब मालूम पड़ा कि दो यहूदी बैतुल्लाह में दाखिल हो गए तो उनको पकड़ने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन वो मक्का से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं थे, वो बैतुल्लाह से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो अब मसला ये हो गया कि यार इनको बाहर निकाल करके सज़ा दी जाए तो कैसे दी जाए, चूँकि वो तो यहूदी थे और यहूदियों का वहाँ जाना मना है। उस वक़्त की बात कर रहा हूँ। अब तो अल्लाह जाने क्या हो गया है सऊदी गवर्नमेंट को कि उन लोगों ने बाकायदा यहूदियों की बस्तियां बसा दी हैं और उनके लिए आना जाना फ्री कर दिया है। तो उस वक़्त की बात है जब उनका आना बिल्कुलिया मना था। तो वो दो यहूदी बैतुल्लाह के अंदर आ गए और बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। अब ना उनको वहाँ बैतुल्लाह में मार सकते थे, ना कुछ और कर सकते थे। तो उस वक़्त बड़ा मसला ये आया कि अब इन यहूदियों को यहाँ से निकाला कैसे जाए, इन यहूदियों को यहाँ से निकाला कैसे जाए। तो जो हमने सुना है, ये सुनी बात बता रहा हूँ, जो गालिबन सच ही है। तो जनरल ज़ियाउल हक़ ने ये कहा था कि आप मुझे सिर्फ़ एक दिन के लिए यहाँ की हुकूमत जो है वो मेरे अंडर कर दीजिए, मुझे यहाँ का एक दिन के लिए गवर्नर बना दीजिए मुझे, तो मैं इनको इंशाल्लाह बाहर निकाल दूँगा, मैं यहाँ से इंशाल्लाह उनको बाहर निकाल दूँगा। तो चुनांचे फ़ैसला हुआ, ठीक है एक दिन के लिए आप गवर्नर हैं, हमें ये यहूदी बैतुल्लाह से बाहर चाहिए। तो लिखा है कि जनरल ज़ियाउल ने उस वक़्त बैतुल्लाह की इतनी तौसी नहीं हुई थी जितनी तौसी अब हो गई है, उस वक़्त इतनी तौसी नहीं हुई थी। तो लिखा है कि जनरल ज़ियाउल हक़ ने क्या किया कि सारे बैतुल्लाह में पानी भरवा दिया और पानी भरवा के करंट छोड़ दिया उसके अंदर। अब जाहिर है जब पानी के अंदर करंट छोड़ दिया, कोई और ऐसी जगह है नहीं कि जहाँ वो पनाह ले सके, तो कहते हैं कि वो करंट से परेशान होकर के हरम से बाहर निकल आए, बैतुल्लाह से बाहर निकल आए और जैसे ही वो बाहर निकले उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। लिखा है कि तभी से सऊदी ने पाकिस्तान से मदद ली थी कि आप मुझे जो है अपना फ़ौजी जो निज़ाम है दे दीजिए। तो तकरीबन 10,000 फ़ौजी वहाँ के पड़ोसी मुल्क के तकरीबन 10,000 फ़ौजी उस वक़्त से लेकर के आज तक के बैतुल्लाह के अंदर खिदमत अंजाम दे रहे हैं उसी वक़्त से। तो ये एक वाक़या हुआ था उस वक़्त। तो अगर आपकी मुराद ये है कि किसी बंदे ने बाहर जुर्म किया था और अब वो बैतुल्लाह के अंदर आ गया है, तो जब तक बैतुल्लाह के अंदर रहेगा तब तक उसे गिरफ़्तार करना, सज़ा देना ये जायज़ नहीं है, ये बात तो सही है। लेकिन बैतुल्लाह से जैसे ही बाहर आएगा, वो हरम से जैसे ही बाहर आएगा, तो फिर उसको सज़ा देने की पूरी इजाज़त है। ठीक है, उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी। खलील भाई का सवाल मैं स्किप कर देता हूँ। तौसीफ़ करें, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे आलिम एंड मुफ्ती को इंग्लिश आना चाहिए, को बहुत सारे स्टूडेंट दीन को ज़िंदगी से बेदखल करने, देयर इज़ अ गैप बिटवीन उलमा एंड बहुत सारे नौजवान इस काम को कीजिए। जी आपकी बात भी सही है कि उलमा को जो असरी उलूम है वो भी हासिल करने चाहिए, बिलखुसूस अंग्रेज़ी, चूँकि अंग्रेज़ी एक आलमी ज़बान बन गई है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ तो अंग्रेज़ी बोलने वाले हर ज़माने में हर जगह मौजूद हैं। तो बेशक ये आनी चाहिए, मुझे भी नहीं आती थी, लेकिन मुंबई जैसे शहर में रह करके अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मैं समझ लेता हूँ। जैसे कोई एक लफ्ज़, आपने एक लफ्ज़ अभी ज़िक्र किया था, चूँकि उसका मुझे पता नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं भले ही बोलना पाता हूँ उतने अच्छे से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह समझ लेता हूँ। और ये मैं बार बार ये मशवरा देता हूँ उलमा को कि असरी उलूम आने चाहिए, बिलखुसूस अंग्रेज़ी भी आनी चाहिए, ताकि हम उसी लैंग्वेज में उन लोगों तक अपने दीन को पहुँचा सकें, अंग्रेज़ों तक पहुंचा सके। और हमारी जो नौजवान नस्ल जिसको दीन का पता ही नहीं है, जिसे दीन का पता ही नहीं है, जो अंग्रेज़ों के बहाव में बहती जा रही है, तो ऐसे लोगों के जहनों को बदला जा सके और उन तक दीन की बातें जिस लैंग्वेज को वो समझते हैं उसी लैंग्वेज में पहुंचाई जा सके। अगर आपको आपने अंदाज़ा लगाया हो, डॉक्टर जाकिर नाइक के फॉलोवर या उनके बयानात को सुनने वाले ज़्यादा आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे कि जिनका ताल्लुक़ स्कूलों से है, कॉलेजेस से उससे है। तो जो दुनियावी तालीम से आरास्ता हैं, तो उनके फॉलोवर इसीलिए बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे चूँकि उनके बयानात क्या होते थे, अक्सर इंग्लिश में होते थे। वो गैर मुस्लिम हों, यूरोप के हों, यहाँ के हों, कहीं के भी हों, जहाँ से भी लोग हों, तो वो इंग्लिश में बोलते थे, वो इंग्लिश में जवाब देते थे। तो उनकी ज़ात से बहुत लोगों को फ़ायदा सिर्फ़ इसीलिए हुआ है
कि चूँकि उनको इंग्लिश अच्छे से आती थी तो वो उसको इंग्लिश में अच्छे से एक्सप्लेन कर देते थे। और हमारे उलमा के अंदर ये एक एतबार से, ये मेरा नज़रिया है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मुत्तफ़िक़ हो, तो बहुत सारे हज़रात ऐसे हैं कि जिनको इंग्लिश सही से आती ही नहीं है। नतीजा ये होता है कि हम अपना माफ़ी ज़मीर सामने वालों को सही से पहुँचा ही नहीं पाते हैं, उसको सही तरीके से दीन पहुँचा ही नहीं पाते हैं, चूँकि हम सामने वाले के लैंग्वेज से वाकिफ़ नहीं हो पाते हैं। बहरहाल अगर किसी के साथ ऐसा कोई वाक़ा पेश आ रहा है तो फिर बेहतर है कि अपने किसी ऐसे मोतबर आलिम दीन तक उसको पहुँचा दिया जाए कि जो इंग्लिश में माहिर हो। ठीक है, तो डॉक्टर ज़ाकिर का तज़किरा निकला था, उनके ताल्लुक़ से वो अलग बात है कि भाई अहले सुन्नत वल जमात में उनका शुमार होता है नहीं होता है, वो एक अलग मसला है जिस पर शायद मैंने कभी बात भी की है। सुजीन खान कह रहे हैं नमाज में अगर जमाई आए तो क्या करे, क्या जमाई आना नहूसत की अलामत है, क्या जमाई से नमाज ख़राब हो जाती है? मुफ्ती साहब देखिए, जमाई आना असल में सुस्ती है और सुस्ती शैतान की तरफ से होती है, तो इसलिए हदीस में कहा गया जब जमाई आए तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर जमाई आने से आदमी को आवाज़ ऐसे निकली है कि उससे हुरूफ बन गए हैं, आवाज़ निकली जिससे हुरूफ बन गए हैं, तो फिर नमाज फासिद हो जाएगी। और अगर हुरूफ नहीं बने हैं, हुरूफ नहीं बने, बस ऐसे मुंह खोला है, सिर्फ आवाज़ कुछ नहीं निकली है, तो फिर ऐसे उल्टा हाथ रख लेना चाहिए मुंह पर और जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके। जिसमें फरमाया गया कि जमाई को काबू करने की कोशिश करनी चाहिए जितना भी हो सके, और अगर काबू ना हो तो मुंह बंद कर लेना चाहिए। ये सुस्ती की अलामत है और शैतान की तरफ से होती है, तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए। बाकी नमाज इससे फासिद नहीं होगी अगर हुरूफ नहीं निकले हैं तो। जी अब्दुल्ला आलम क्या करें, दरियाफ्त तलब अमर यह है कि सलातुत तस्बीह के कौमे में हाथों को छोड़े और लटकाए रखेंगे या बांध कर रखेंगे? बराए मेहरबानी दलाइल व हवाले के साथ जवाब दें। आप 3 दिन के बाद रब्ता कीजिए, सवाल लिख करके भेजिएगा तो इंशाल्लाह दलाइल और हवाले सब आपको भेज दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत मुख्तसर शॉर्ट सवाल जवाब का हमारा सेशन है, ये दलाइल और उस सब के लिए नहीं है। अगर एक एक बंदे के मसले का मैं दलील देने बैठूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 सवाल ही होंगे 1 घंटे में। तो ये सवाल जवाब का हमारा सेशन है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। सिर्फ ये है कि आप लोगों तक सही मालूमात पहुंच जाए। आपका सवाल था, हमने जवाब दे दिया, बात ख़त्म। अगर किसी को दलील चाहिए तो वो बाद में रब्ता कीजिएगा इंशाल्लाह, बाद में उसको पूरे दलाइल जो है दिए जाएंगे। ठीक है, आपने भी पूछा है तो आप बाद में भेजिएगा इंशाल्लाह, दलाइल के साथ भेज दूँगा मैं। अच्छा, मोहम्मद फैयाज़ कह रहे हैं किसी भी फ़िरक़े वाले अलग अलग मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं क्या? जी देखिए, मस्जिद तो अल्लाह का घर है, वहाँ आने से किसी को रोकना नहीं चाहिए, और जो रोकता है तो मैं कहता हूँ कि वो ज़ालिम है। अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में कहते हैं वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा, कि जो अल्लाह का जिक्र करने से मस्जिदों में आने से जो रोकता है उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है। तो इसलिए होना तो यही चाहिए, मस्जिद अल्लाह का घर है, कोई भी हो, किसी की भी हो, कहीं की भी हो, हर किसी को आने की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा है किसी ने मस्जिद के बाहर बोर्ड लगाया हुआ है कि यहाँ फुला नहीं आ सकते, तो फिर आपकी आफ़ियत इसी में है कि भाई ऐसी जगह, ऐसी मस्जिदों में ना जाएँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी दुर्गत बना दी जाए और आपसे जुर्माना भी वसूल कर लिया जाए। बाज़ मसाजिद के बाहर लिखा हुआ देखा कि फ़ुला बंदा अगर आया, उस मज़हब उस फ़िरक़े का मानने वाला अगर मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया तो 5000 जुर्माना लिया जाएगा। तो भाई उससे बेहतर है आप किसी और मस्जिद को तलाश कर लें या कहीं और नमाज़ पढ़ लें। ठीक है, शक की वजह से बार बार नमाज लौटाना, जी शक का कोई एतबार नहीं है जब तक कि यकीन ना हो जाए। शक का शरीयत में एतबार नहीं है, तो इसलिए अगर आपको यकीनी तौर पर मालूम हो जाए कि नमाज़ टूट गई है या नमाज में कोई ऐसा अमल हुआ है कि जिससे नमाज़ ख़राब हो गई है, तो यकीनी बात है तब तो लौटा ले, और अगर सिर्फ शक है तो उसकी वजह से नमाज़ को नहीं लौटाया जाएगा। जी मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। MS मोहम्मद जी वालेकुम सलाम। शेरिया आयशा कह रहे हैं एक शख्स ने ख्वाब देखा है कि वालिद कलर के ग्रे साहब का पेट बहुत बड़ा हो गया और उसमें 2 बड़े सांप हैं, इसका क्या मतलब है? जी एक बार अपनी कमाई के ऊपर नज़र डाल लीजिए, जो साहिब ख्वाब हैं वो या जिनके ताल्लुक़ से आया है, कि कहीं वो हराम कमाई के अंदर तो मुलव्विस नहीं है। अगर हराम कमाई या हराम अमाल के अंदर मुलव्विस हैं, बिलखुसूस सूदी मामलात वगैरह, तो उनसे फ़ौरन तौबा करें। जी MD राशिद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खलील भाई का सवाल फिर स्किप कर देता हूँ मैं। तबस्सुम अंसारी क्या करें, शरी माजूर से मुराद हाइज़ा और जुनबी का हुक्म है? अच्छा जी हाँ, हाइज़ा और जुनबी औरत भी जाकर के अपनी क़ुरबानी को ज़िबा कर सकती है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। ठीक है, तो हाइज़ा औरत और जो है जुनबी नापाक औरत जो भी है, तो वो भी अपने जानवरों को ज़िबा कर सकती है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। निदाई मिलत करें, गैर मुस्लिम के शराब की कमाई मस्जिद में लगा सकते हैं या नहीं? जी नहीं, जायज़ नहीं है। अगर मुसलमान की हराम आमदनी हो तो उसको लगाना जायज़ नहीं है। हराम की आमदनी अगर मुसलमान की है तो उसको लगाना जायज़ नहीं है, तो गैर मुस्लिम और वो भी हराम की आमदनी तो कैसे जायज़ हो सकती है? समझ में आने वाली बात है। अच्छा MD फरमान नवाज़ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फ़रहाद समी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, मसलन अगर किसी ने
कुर्बानी किया, 7 नाम से कुर्बानी करना था तो नाम याद नहीं आया, फुलाने जो 7 नाम दिया है उसके नाम से ज़िबा करता हूँ, क्या इतना ही करना दुरुस्त है? जी, एक मजमूई नीयत कर ले, अगर सब के नाम याद नहीं है तो कोई हर्ज की बात नहीं है। हर एक का नाम लेना ज़रूरी नहीं है, हर एक का नाम लेना ज़रूरी नहीं है, बल्कि दिल में नीयत कर ले कि जिस जिस भाई ने इसमें हिस्सा लिया है तो मैं उन सब की तरफ से जानवर ज़िबा करता हूँ, तो कुर्बानी का जानवर दुरुस्त हो जाएगा, कुर्बानी भी सही हो जाएगी। ये क्या है? सौरथिया वीआर कह रहे हैं मरहूम इंसान यानी मुर्दे को कुरान बख्शना कैसा है, क्या उन्हें उस कुरान का सवाब मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। कुरान की आयतें अगर आदमी अपने लिए पढ़े तो उसके लिए भी इस जो है मुफीद है, और अगर किसी मरहूम के लिए पढ़ करके कुरान करीम बख्शा जाए तो उसको भी उसका सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह, और उसके रफ़े दर्जात में या अज़ाब में तख़फ़ीफ़ होने में इंशाअल्लाह नफ़ेमंद साबित होगा। बहरहाल कुरान करीम पढ़ करके ईसाल सवाब करना ये जायज़ है। जमहूर अहले सुन्नत वल जमात का मज़हब और मौक़िफ़ यही है। खलील भाई कह रहे हैं कुर्बानी से पहले बाल और नाखून काटने का मसला बताइए। जी, बाज़ हदीस में फरमाया गया कि जिस बंदे का कुर्बानी करने का इरादा हो तो चाहिए कि जब तक कि वो कुर्बानी ना कर ले तब तक के अपने बाल नाखून ना कटवाए। उलमा फरमाते हैं कि यह मुस्तहब हुक्म है, यानी मुस्तहब ये है कि जो कुर्बानी करना चाह रहा है तो वो अपने बाल नाखून ना कटवाए। जिस दिन जानवर ज़िबा करेगा उस दिन, चाहे जानवर ज़िबा करने से पहले चाहे जानवर ज़िबा करने के बाद में, तो जिस दिन कुर्बानी का दिन होता है तो उस दिन बेहतर है, मुस्ताहब है कि अपने बाल नाखून वगैरह उस दिन काटे। लेकिन अगर कोई पहले ही काटना चाहे, नाखून बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, जिनमें मैल कुचल जमा हो गया, बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, तकलीफ़ हो रही है, तो बाल और नाखून काटे जा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नहीं मैं कुर्बानी करूँगा तो अब काट ही नहीं सकता। याद रखिए कि ये मसला गलत है, लोग गलत फहमी में हैं। तो अगर कोई काटना चाहे काट सकता है, लेकिन ना काटना बेहतर है, बेहतर है, मुस्तहब अमल है तो करेंगे तो और अच्छी बात है, अगर नहीं करेंगे तो कोई गुनाह की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि फिर कुर्बानी नहीं होगी या हमने कोई हराम अमल कर लिया। लोग ये समझते हैं कि ये जायज़ नहीं है। याद रखिए ऐसा नहीं है, कुर्बानी करना है और उससे पहले पहले बाल नाखून कटवाना है तो इसकी इजाज़त है, कोई मसला नहीं है। क्या सतर छुपाना फ़र्ज़ है? क्या आपने एकदम, सतर छुपाना तो फ़र्ज़ है एकदम, बिल्कुल बच्चों से भी, बल्कि बच्चा भी ये सवाल नहीं करेगा। सतर छुपाना तो फ़र्ज़ है भाई। मैंने इसीलिए आपसे कहा है कि जो वाकई ज़रूरी सवाल है बस वो करें, आपके सवालात की लिस्ट ज़्यादा हो जाए इस नीयत से सवाल ना करें, ठीक है? तो किसी से भी पूछेंगे आप वो जवाब दे देगा। सतर छुपाना तो फ़र्ज़ ही है भाई। कलीम मलिक कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, एक लड़के को एक लड़की से मोहब्बत हो गई हज़रत, लड़का बहुत परेशान है, रो रहा है, हज़रत कोई वजीफ़ा हो तो बता दो, लड़की के घर वाले नहीं मान रहे हैं, हज़रत रहनुमाई फ़रमाएँ फ़कत कलीमुल्लाह। जी देखिए, वजीफ़ों से ज़्यादा बेहतर है कि उनके घर वालों को जाकर के समझाया जाए। अगर वाकई लड़के में कोई ऐब नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो उनके घर वालों को जाकर के समझाएं कि बच्ची अगर उसको लड़के को पसंद करती है, चूँकि शरीयत ने लड़का लड़की की पसंद को बहुत ज़रूरी करार दिया है। जिन दो बच्चों को आपस में शादी करनी है, लड़के लड़के को, तो उनकी मर्ज़ी ज़रूरी है। तो अगर लड़की भी लड़के को पसंद करती है तो माँ बाप को जाकर के समझाना चाहिए कि भाई जब बच्ची राज़ी है, लड़का अच्छा है, कोई कमी नहीं है, तो आखिर इसको दामाद बनाने में क्या बुराई है? आपको किसी और को भी बनाना है तो इसको बनाने में क्या बुराई है? तो इस तरीके से उनको समझाना चाहिए। अपने इलाके के जो बाअसर अफराद हों, जिनकी वो बात लोग मानते हों, तो बेहतर है कि ऐसे लोगों से अपने मसले को हल कराने की कोशिश करें। और बाकी एक वजीफ़ा मैंने अपलोड किया है तो वो देख लीजिए कि लव मैरिज अगर कोई करना चाहता है, यानी कोई लड़की अगर पसंद है, उसके घर वालों को राज़ी करने के सिलसिले में मैंने वजीफ़ा भी बनाया हुआ है, लाखों से ज़्यादा उसके ऊपर व्यू आए हुए हैं, तो आप देख लीजिए। बहुत सारे लोगों के मसले हल हुए हैं, तो शायद अल्लाह आपका भी काम बना दे, ठीक है? तो वजीफ़ा वहाँ देख लीजिए और बाकी जो मैंने तरीका आपको बताया है इस तरीके से अमल कीजिए। जी, रयान सैयद कह रहे बच्चों को गुस्से में शैतान कहना कैसा है? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल नहीं कहना चाहिए शैतान कहना, ये बिल्कुल ये कह लीजिए नाजायज़, मैं तो कहूँगा कि नाजायज़ लफ्ज़ है। चूँकि शैतान का मतलब ये है अल्लाह की दरगाह से, अल्लाह की बारगाह से गुमराह, भटकाया हुआ, भगाया हुआ। शैतान कौन है? जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दरबार से भगा दिया था, अल्लाह की रहमत से दूर। तो जो अल्लाह की रहमत से दूर है उसको शैतान कहा जाता है। तो बच्चों को गुस्से में या ऐसे अज़राह मजाक भी कहना, शैतान का लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के अल्फाज से हम बच्चों को बुलाएंगे वही उनकी जहनीत बन जाएगी, थिंकिंग बन जाएगी, और बच्चे के असरात हो सकता है कि वैसे ही असरात उसके अंदर मुंतकिल हो जाएं। तो बुरे अलक़ाब से नहीं पुकारना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है किसी को बुरे लक़ब से पुकारने से। और ऐसी कुरान करीम की आयत है वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, ठीक है, कि किसी का नाम ना बदलो। तो इसलिए बच्चों को हमारे दयार में औरतें,
और बड़े बुज़ुर्ग किसी बच्चे को देखते हैं तो शैतान और इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं जो हमारे यहाँ राइज हैं। जैसे खबीस बोल देते हैं, खबीस क्या कर रहा है, शैतान क्या कर रहा है, किसी की शरारत को देख करके या किसी की कुछ इस तरह का अमल सरजद हो जाता है जो अपनी तबीयत को पसंद नहीं होता। तो इस तरह के बहुत सारे लफ्ज़ हैं हमारे दयार में जो हम बच्चों को बोल देते हैं। याद रखिए ये तमाम अल्फाज गलत हैं, इनके माना गलत होते हैं। अल्लाह की रहमत से दूर, अल्लाह की रहमत से मायूस, तो इस तरह के अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। मुबादा ऐसा ना हो कि उसके असरात बच्चे के अंदर आ जाएँ। तो इसलिए इस तरह के जो बुरे अल्फाज बोलने से बचना चाहिए, माँ बाप को भी और दूसरे लोगों को भी। मोहम्मद फैयाज़ करें जन्नत में क्या करें, मर्दों को हूर मिलेगी और औरतों को क्या मसला है बताइए। जी इस पर मेरी वीडियो मौजूद है, वो आप देख लीजिए। बाकी मुख्तसरन अर्ज़ कर दूं तो भाई जन्नत में अगर उसका शौहर जन्नती है, औरत का अगर शौहर जन्नती है तो वही शौहर मिलेगा, ठीक है। तो जैसे दुनिया में मियाँ बीवी थे वैसे ही वहाँ भी मियाँ बीवी रहेंगे। और अगर किसी औरत की शादी नहीं हुई थी या शौहर ने तलाक़ दे दी थी, शौहर ने तलाक़ दे दी थी और दूसरा निकाह करने से पहले बीवी का इंतकाल हो गया है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरत को इख्तियार देंगे कि जिस जन्नती मर्द से चाहे निकाह कर ले। और अगर कोई जन्नती मर्द उसको पसंद ना आए तो अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत से एक मर्द पैदा फरमाएंगे जो उसको पसंद ही पसंद होगा, उसके साथ में उसका निकाह कर दिया जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक के जो मसाइल गड़बड़ हैं, गड़बड़ मसाइल जिनमें वो जमहूर से हटे हुए हैं, उनमें से एक मसला ये है डॉक्टर साहब कहते हैं, सुनकर के हंसी आती है कि मर्दों को हूर मिलेगी और औरतों को हूरा मिलेगा। क्या मिलेगा? हूरा। तो ऐसा नहीं है भाई, बल्कि जन्नती मर्द ही मिलेंगे। या तो शौहर मिलेगा जो पहला उसका शौहर था जन्नत में है, तो दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी जन्नत में रहेंगे, या तो फिर कोई भी जन्नती मर्द, या तो फिर अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत से अलग वो पैदा फरमाएंगे, ठीक है। तो ये है औरतों को जन्नत में मिलने से। कलीम मलिक का अगला सवाल है, चलिए क्या कहते हैं, तो मुझे गुस्सा बहुत आता है और बहुत इज़्ज़त भी ख़त्म हो गई है मेरी, कोई वजीफ़ा बताएं। तो गुस्से का यही तो मसला है भाई, आदमी के वक़ार को घटा देता है, आदमी के वक़ार को गिरा देता है गुस्सा। गुस्से से गुस्से की हालत में बहुत सारे ऐसे अमाल आदमी से हो जाते हैं जो बाद में शर्मिंदगी का बायस होते हैं और इज़्ज़त ख़त्म होने का ज़रिया होते हैं। तो इसलिए जब गुस्सा आए, नंबर 1 आप औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ें, बाईं तरफ 3 मरतबा थूक दें। अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, घर में हैं तो घर से बाहर निकल जाएं और वज़ू कर लें, ठीक है, वज़ू कर लें। इसी के साथ साथ में सूरह फातिहा पढ़ लें। तो ये कुछ आप आमाल कर लें जब भी आप गुस्सा आए, नहीं तो हर वक्त औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम इसका वजीफ़ा पढ़ते रहें, इसको बार बार पढ़ते रहें। इंशाल्लाह जो गुस्से वाली आपके अंदर आदत है ये ख़त्म हो जाएगी। एमएस मोहम्मद कह रहे हैं, मुफ्ती साहब सुन्नत मुअक्कदा गैर मुअक्कदा में फ़र्क ऐसे कि सुन्नत गैर मुअक्कदा में क़ैद उला में तशहुद के बाद दुरूद शरीफ भी पढ़ें और सुन्नत मुअक्कदा में क़ैद उला में सिर्फ तशहुद पढ़ें। ये फ़र्क पाकिस्तानी आलिम ने बताया है, जिन्होंने बताया है गलत बताया है, ऐसा नहीं है। सुन्नत मुअक्कदा हो या गैर मुअक्कदा हो, तरीक़ा एक ही है, एक ज़र्रे के बराबर भी फ़र्क नहीं है। सुन्नत मुअक्कदा हो या चाहे गैर मुअक्कदा हो, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, सेम तरीक़ा है, सेम तरीक़ा है। क़ैद उला में सिर्फ अत्तहियात पढ़ना है, बस अत्तहियात ही पढ़ना है। सुन्नतों में भी अगर कोई बंदा क़ैद उला में दुरूद शरीफ पढ़ लेगा तो याद रखिए कि सजदा सहव लाजिम हो जाएगा, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का तरीक़ा सेम है। जिन्होंने फ़र्क बताया है तो उनसे दलील पूछनी चाहिए कि हज़रत इसकी दलील क्या है, ठीक है। मुझे लगता है कि वो शायद दलील नहीं बता पाएंगे चूँकि कोई फ़र्क है ही नहीं। जी एमडी अबू बकर कह रहे हैं, मुफ्ती साहब दुआ से तकदीर भी बदल जाती है। जी हाँ, बाज़ तकदीरें वो हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जिनके बारे में अल्लाह ने लिखा हुआ है कि बंदा यूँ दुआ मांगेगा तो यूँ फ़ैसला होगा और अगर दुआ नहीं मांगेगा तो फ़ैसला यूँ होगा। बहरहाल तकदीर के ताल्लुक़ से मेरे एक वीडियो है, तकदीर के ताल्लुक़ से मेरे एक वीडियो है, इंशाअल्लाह उसको देख लीजिए तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा क्या दुआ से तकदीर बदलती है और तकदीर का क्या मतलब है। तो ये मेरी वीडियो है, आप सर्च करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल में जाके तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। साथ में मुफ्ती मामूर बदर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो दुआ तकदीर बस इतना लिख करके मुफ्ती मामूर बदर आप सर्च कीजिए, इंशाल्लाह वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। वहाँ मैंने और अच्छे से समझाया, उसको देख लीजिएगा। जी ठीक है, आगे चलिए। एमएस मोहम्मद कह रहे हैं और मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने तायद की थी। किसकी तायद की थी भाई? एमएस अच्छा पता नहीं मुझे। ऐसा कीजिए आप, जिसके आप मुझे बता रहे हैं तो ज़रा उसका मुझे लिंक भेज दीजिएगा ताकि मैं भी तो देख लूँ कि उन्होंने क्या कहा है। हो सकता है आपने कुछ और समझा हो, मुझे कुछ और बताया हो, ठीक है। तो वो वीडियो मुझे, उसका लिंक मुझे बाद में भेज दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं देख के बताता हूँ। शौकत ख़ान कह रहे हैं, मुफ्ती साहब मैं रोज़ाना सदका निकालता हूँ, फ़िक्स एक अमाउंट, मिसाल के तौर पर 100 रुपये, मगर कोई ज़्यादा ज़रूरत मैंने मिलेगा जिसको मैं 1000 दिया,
अब मैं ये 1000 आज के 9 दिन की नीयत से कर सकते हैं। ये नफली सदका है, अगर आप इसमें इस एतबार से नीयत कर लें कि रोज़ाना के एतबार से जो मैं सदका निकालता हूँ, एडवांस जिसको कहते हैं, तो ये मेरे 9 दिनों का एडवांस सदका है। तो अगर आप इस तरह की नीयत कर लेंगे तो नीयत आपकी तरफ से काफ़ी हो जाएगी, अदा हो जाएगा। कलीम मलिक का अगला सवाल, हज़रत मैं जो भी पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ कुछ मिनट के बाद और बहुत ज़्यादा भूलने की बीमारी है। जी, इस पर मेरी वीडियो है जिसमें मैंने वजीफ़ा बताया है भुलक्कड़ हजरात के लिए, भूलने की बीमारी का वजीफ़ा। ठीक है, भूलने की बीमारी का वजीफ़ा मुफ्ती मामूर बदर लिखेंगे तो हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ऐसी एक दुआ है, दुआ फॉर इंक्रीज मेमोरी। ठीक है, यानी याददाश्त बढ़ाने का। ठीक है, तो मुफ्ती मामूर बदर साथ में लिख के सर्च कीजिएगा। ठीक है, दुआ फॉर इंक्रीज मेमोरी, तो इंशाल्लाह वो दुआ भी आपको वहाँ मिल जाएगी। तो वहाँ से उसको वजीफ़े को देख लीजिए कैसे है, तो इंशाल्लाह वहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, मंसूर आलम कह रहे हैं मुफ्ती साहब आपके चैनल के माध्यम से आपके अकाउंट में कितना रुपया पैसा आता है? देखिए, चूँकि व्यू बहुत कम है तो पैसा ना के बराबर है, बस मत पूछिए। ठीक है, गाने बजाने वालों को महीने का लाखों लाखों रुपए आता है और हमको हज़ारों भी नहीं आता। तो कोई ख़ास नहीं है, चूँकि यूट्यूब भी जो दीनी चैनल है ना उनको प्रमोट नहीं करता, क्योंकि इस्लाम को तो प्रमोट ही नहीं करेगा। यूट्यूब जो प्रमोट करेगा गाने बजाने को, शैतानी चीज़ों को प्रमोट करेगा, तो इसलिए उन लोगों की अर्निंग अच्छी होती है। और हम जैसे लोग जो दीन से जो है रिलेटेड मसले मसाइल बताते हैं तो यूट्यूब हमको प्रमोट नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए हमारी इनकम भी, अर्निंग भी कुछ ज़्यादा नहीं होती, कुछ ख़ास नहीं होती। बहरहाल इंशाल्लाह किसी वीडियो में वो भी बता दूंगा कि भाई कब से इनकम हो रही है, कितनी हो रही है, इंशाल्लाह इंतज़ार कीजिए। खलील भाई कह रहे हैं कुर्बानी के जानवर के खाल का क्या करना चाहिए, इसकी वजाहत फरमा दीजिए, क्या सदका करना चाहिए? जी, सदका करना चाहें तो सदका भी कर सकते हैं, और अगर आप अपने इस्तेमाल में लाना चाहें तो अपने इस्तेमाल में भी लाया जा सकता है। अपने इस्तेमाल में लेकर के आ जाए, जैसे मुसल्ला बना लें और उससे जैकेट बना लें, जूते बना लें, जो भी आप बनाना चाहें तो अपने इस्तेमाल में भी लाया जा सकता है। और गरीबों को सदका भी किया जा सकता है, और ऐसे ही किसी को हदिया भी किया जा सकता है, लेकिन बेचना जायज़ नहीं है, बेचने की इजाज़त नहीं है। बाकी सदका देना, हदिया करना, ये सब जायज़ हैं। ओके, आतिफ़ असलम कहना अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आप सवाल जवाब के सेशन रोज़ लाइव करिए, क्या सवाल भूल जाते हैं? देखिए, जो सवाल आपके जहन में आए उसको फ़ौरन लिख लिया कीजिए। रोज़ाना जब कोई चीज़ होती है ना तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए एक हफ़्ते में सही है, मुनासिब है। हाँ, हमने कोशिश ये की थी कि इंशाल्लाह फ़ेसबुक पे भी हफ़्ते में एक रोज़ आएंगे, तो इस तरह 2 लाइव सवाल जवाब हमारे हो जाएंगे, एक यूट्यूब पे, एक फ़ेसबुक पे। तो वो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी यहाँ यूट्यूब पे सिर्फ हफ़्ते में एक ही बार ठीक है। नवेश ये कहना अस्सलाम वालेकुम हज़रत, पैंट फोल्ड करके नमाज़ पढ़ना कैसा है? हमने एक मुफ्ती साहब के बयान में सुना है, मुफ्ती साहब कह रहे थे कि नमाज में आजिज़ी होता है। जी, पैंट फोल्ड करने से मुराद अगर आपकी ये है कि टखनों से नीचे फोल्ड हमारी जाती है, तो नमाज में जब हम खड़े होते हैं तो ऊपर टखनों से कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि चूँकि टखने से नीचे रखना हराम है तो वो तो आपको करना ज़रूरी है, ऊपर करना ज़रूरी है, वरना नमाज तो आपकी होगी मगर हराम अमल के साथ होगी। तो इसलिए पैंट को फोल्ड करके नमाज पढ़ने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। ठीक है, चूँकि आम हालात में भी टखनों से नीचे कपड़ा, पैजामा, इज़ार जो भी कुछ है पहनना जायज़ नहीं है, इसलिए नमाज की हालत में और एहतिमाम करना चाहिए ताकि टखने हमारे नमाज में खुले रहें। जी, कलीम अली कह रहे हैं हज़रत आप मुंबई के रहने वाले हैं? जी, मुंबई का रहने वाला तो नहीं हूँ, हाँ मुंबई में रहता हूँ। रहने वाला हूँ मैं, सहारनपुर से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन रहता मुंबई में हूँ। सुजीन खान कह रहे हैं हम सदका बहुत करते हैं फिर भी तंगदस्ती नहीं जाती, क्या करें? इंतज़ार कीजिए, अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह बेहतरीन फ़ैसले आएंगे। कभी कभी अल्लाह ताला ऐसे भी आज़माता है कि बंदा अच्छे अमल कर रहा है, अच्छे अमल कर रहा है, मगर फिर भी उसके हक़ में फ़ैसले नहीं हो रहे हैं, तो ये भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश होते हैं कि देखें सब्र पर सब्र करते हैं कि नहीं करते हैं। और जब बंदा सब्र करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, फिर अल्लाह के फ़ैसले आते हैं, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, फिर अल्लाह बेशुमार बेहिसाब अता फरमाता है। तो इसलिए आप लगे रहें, नीयत में इखलास पैदा कीजिए, कोशिश कीजिए कि इस तरीक़े से आप सदका खैरात करें कि किसी को पता ना चले, छुप छुपा करके, और सदका करते रहिए। इंशाल्लाह एक रोज़ ज़रूर अल्लाह की रहमत जोश में आएगी और आपके ताल्लुक़ से बेहतरीन फ़ैसले होंगे। तो मायूस ना हों, मायूसी शैतान का काम है और शैतान मायूसी दिलाकर अच्छे अमल से दूर कर देता है, तो इसलिए आप करते रहें। क्या कह रहे हैं निदाए मिल्लत, क्या कह रहे हैं? जबकि शरीयत का पाबंद मुसलमान है, गैर मुस्लिम तो नहीं है, ना हमारे तहक़ीक़ के मुताबिक गैर मुस्लिम के शराब की कमाई लगाना दुरुस्त है। हज़रत जैसा कि मुफ्ती आज़म शब्बीर, क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, शराब की कमाई हराम की कमाई है, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, हराम कमाई मस्जिद में नहीं लगा सकती। ठीक है, अब इसके अलावा आप क्या कहना चाह रहे हैं तो मस्जिद में जो उसकी वजाहत कर दीजिए, इसमें आपने क्या कहा है मैं समझा नहीं हूँ।
शेख सदाकत कह रहे हैं सवाल ये है कि अगर सुबह की फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा हो गई है फिर सुन्नत नहीं पढ़ा है तो इसका क्या फ़ज़ाइल हैं, ज़रा तफसील से बताइएगा। क्या कह रहे हैं, फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा हो गई है, फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा हो गई है तो जब फ़र्ज़ नमाज पढ़ेंगे तो साथ में सुन्नत भी पढ़ेंगे भाई। और अगर आप सुन्नत ना पढ़ना चाहें, सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ना चाहें तो उसकी भी इजाज़त है। अब इसमें क्या फ़ज़ाइल पूछना चाह रहे हैं? आपने तो फ़र्ज़ की नमाज क़ज़ा करके और गुनाह सर मोल लिया है, आप फ़ज़ीलत किस चीज़ की जानना चाह रहे हैं? आगे चलिए। महबूब हुसैन कहना अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कब्र के क्या करें, हम बोलने से मुर्दा सुनता है, मुर्दों को इसलिए सवाब कैसे पहुँच। बाज़ आप इस तरीके से लिखते हैं कि मेरे लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल मुर्दे सुनते हैं या नहीं, इस बारे में दोनों कौल अलग अलग है। बाज़ उलमा कहते हैं कि सुनते हैं और बाज़ उलमा कहते हैं कि मुर्दे सुनते नहीं हैं। बहरहाल अगर उनको वहाँ पहुँच करके कब्रिस्तान में या अपने घर से मुर्दे के नाम से कोई चीज़ पढ़ करके इसाले सवाब किया जाए तो इंशाअल्लाह वो उस तक पहुँचेगा। ठीक है। शुज़ीन खान कह रहे हैं लड़की अपने पापा या भाई के गले मिल सकती है या नहीं मुफ्ती साहब? जी मिल तो सकती है, लेकिन बेहतर ये है आज के हालात के एतबार से, ताकि शैतान कोई गलत ख्याल जहन में न डाले, ना मिले तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ना मिलना ही ज़्यादा बेहतर है, इसी में एहतियात है। MD आसिफ राव कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, इमाम साहब क़ायदा उला या क़ायदा अखीरा की हालत में हो, कोई बंदा उसी असना में शामिल हुआ, फ़ौरन इमाम साहब खड़े हो गए या उन्होंने सलाम फेर दिया तो वह मुकम्मल तशहुद पढ़े या नहीं? जी दोनों तरह की गुंजाइश है, दोनों तरह की गुंजाइश है कि तशहुद मुकम्मल भी कर सकता है, जैसा कि जामिया बिन नूरिया टाउन के एक फतवे में है, और ये भी है कि फ़ौरन अगर खड़ा हो जाए तो उसमें भी कोई मुज़ायक़े की बात नहीं है। बाज़ लोग इस सिलसिले में तशद्दुद करते हैं, याद रखिए तशद्दुद की इजाज़त नहीं है। ठीक है, तो फ़ौरन खड़ा हो जाए तो उसकी भी इजाज़त है, और तशहुद मुकम्मल करके फिर खड़ा हो तो उसकी भी इजाज़त है। दोनों तरह अमल किया जा सकता है, नमाज हो जाएगी। अच्छा जी, हमारे प्रोग्राम को 1 घंटा हो गया है। बस जिन हज़रात के सवाल आए हुए हैं, काफ़ी सवाल आए हुए हैं, तो बस मैं उन्हीं के जवाब दे देता हूँ। ठीक है, तो और हज़रात से गुजारिश है कि वो सवाल ना करें। अच्छा, मैं इससे पहले भी 1-2 बार ऐलान कर चुका हूँ कि भाई हमारी जो टीम है जो वर्क करती है बयानात को रिकॉर्ड करना, अपलोड वगैरह करना, तो उन हज़रात की खैर ख़ाही के लिए और उनकी क्या कहते हैं हौसला अफजाई के लिए अगर आप लोग क्या कहते हैं सुपर चैट के ज़रिए से जो कुछ रकम भेजी जाती है, तो आप हज़रात कभी कभी वो भी कर दिया करें, ताकि वो हज़रात खुश हो जाए, उनको भी लगे कि भाई हाँ हम जो दीन के कामों में कर रहे हैं तो कोई तो है हमारी हौसला अफजाई करने वाला। ठीक है, तो सुपर चैट में कुछ रकम जो भी आपसे हो, हम नहीं कहते आप 1000 रुपये भेजें, 5 रुपये, 10 रुपये, 20, 50, 100, जो भी आपकी हिम्मत अल्लाह ने वसअत दी है, तो उन हज़रात के हौसला अफजाई के लिए कुछ ना कुछ भेजते रहा करें। ठीक है, सुपर चैट के ज़रिए से कैसे भेजना है वो आप देख लीजिएगा, मैंने भी एक वीडियो बनाई थी कि सुपर चैट के ज़रिए पैसे कैसे हम भेजें। ठीक है, तो वहाँ पर उसको देख लीजिएगा। अच्छा फ़रहाद समी क्या कहना हज़रत, एक सवाल आया है मेरे पास, अगर कोई शख्स अपनी सगी बहन की बेटी से निकाह कर लिया और फिर उससे औलाद भी पैदा हो गई, औलादों का क्या हुक्म है शरीयत में? आखिर उस शख्स का अंजाम क्या है? उस शख्स से रिश्ता रखना और उसका खाना पीना कैसा? अगर किसी ने जानबूझ करके ऐसा अमल किया है, जानबूझ करके, जानते पूछते हुए, तो चूँकि बहन की बेटी से निकाह जायज़ नहीं है, चूँकि वो हमारे लिए महरम है, ये मुहर्रमात अबदिया में से है, मुहर्रमात अबदिया में से है, बहन की बेटी से निकाह जायज़ नहीं है। तो अगर किसी ने जानबूझ करके ये अमल किया है तो ज़ाहिर है कि उसने हराम अमल किया है, जानबूझ करके हराम अमल किया है, तो ऐसे शख्स का निकाह भी नहीं हुआ, और जो औलाद हुई उसका नसब भी बाप से साबित नहीं होगा। लेकिन माँ से औलाद हुई है तो माँ से औलाद का नसब साबित होगा, माँ से औलाद का नसब साबित होगा, यानी बेटी से बाप से नसब साबित नहीं होगा। अलबत्ता ये हराम अमल हुआ है, दोनों के ज़िम्मे तौबा इस्तिग़फ़ार करना लाजिम है, बल्कि तजदीद ईमान भी ज़रूरी है, तजदीद ईमान भी ज़रूरी है, चूँकि उसने उस अमल को हलाल समझते हुए किया है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है, उस अमल को, हराम अमल को हलाल समझते हुए उसने किया है, इसलिए ईमान से भी निकल जाएगा। तो तजदीद ईमान ज़रूरी है, और लोगों को चाहिए कि ऐसे शख्स का बाइकाट करें, ऐसे शख्स का बाइकाट करें जब तक कि वो पक्के सच्चे दिल से तौबा ना कर लें। तो उससे बोलचाल, लेन देन, सलाम कलाम, रिश्ते ब्याह शादी, हर चीज़ से बाइकाट करना चाहिए, ताकि उसको एहसास हो कि उसने गलत काम किया, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी की है, शरीयत के अहकाम को तोड़ा है, ये हुक्म है उस शख्स का। फैयाज़ कह रहे हैं लड़का और लड़की क्या माँ बाप की मर्ज़ी से अच्छा भाग कर शादी हो सकता है क्या, और क्या ये जायज़ होगी? अगर लड़का लड़की बालिग है
2 गवाहों के सामने ईजाब व कबूल हो जाता है, निकाह कर लेते हैं तो निकाह हो जाएगा, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। इसके ऊपर मेरी वीडियोज़ हैं, मैं बारहा इस सिलसिले में गुफ्तगू कर चुका हूँ, लोगों को समझाता हूँ, उनको भी समझना चाहिए, बच्चों को भी समझना चाहिए, माँ बाप को भी समझना चाहिए कि अगर बच्चे बच्ची को कोई पसंद है तो माँ बाप को चाहिए वहीं शादी करा दें, और बच्चों को चाहिए कि माँ बाप जहाँ कह रहे हैं कोशिश करें कि वहाँ शादी करें, आलतू फालतू के प्यार वाले के चक्करों में ना पड़ें, फिर बाद में जाके बहुत भारी पड़ जाता है वो। तो इसलिए दोनों को समझना चाहिए और समझ बूझ के इसका कोई हल निकालना चाहिए। इस तरह भाग करके शादी करना मुनासिब नहीं है। बहुत लोगों के दिल टूट जाते हैं, माँ बाप जिन्होंने पाला परवरिश किया सब कुछ किया, उसके लिए मालूम पड़ता है कि वो किसी के 2-4 दिन के प्यार के चक्कर में उनके हुक्म को तोड़ करके किसी और से शादी कर लिया, तो सोचिए उनके दिल पर क्या गुजरेगी। तो उनको ईज़ा तकलीफ़ पहुँचाना है, लेकिन बहरहाल शरई मसला ये है कि लड़का लड़की अगर बालिग हों, 2 गवाहों के सामने जो अक्लमंद हों, मुसलमान हों, बालिग हों, उनके सामने निकाह कर लें शरई तरीके से, तो निकाह उनका हो जाएगा। क्रेज़ी फॉर ऑल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, ये फ़ाल निकालना सही है? कौन सा फ़ाल निकालने की बात कर रहे हैं आप? उमूमन जो फ़ाल वाल निकालते हैं तो इसका कोई एतबार नहीं है। कोई ख़ास तरीका अगर है तो ज़रा उसका तरीका बताइए ताकि उसके मुताबिक अमल हुक्म बताया जा सके। हाँ, मोहम्मद बकर के मुफ्ती साहब, आप किसी किसी का सवाल छोड़ रहे हैं। जी, एक खलील भाई हमारे, उनके मैंने कुछ सवाल छोड़ दिए, चूँकि वो सवाल पे सवाल करते ही जाते हैं तो दूसरे ज़्यादा रह जाते हैं, तो उनके कुछ सवाल मैंने छोड़ दिए, इंशाल्लाह फिर कभी दे दूँगा। एमडी सकलैन अंसारी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल ख़ान कह रहे हैं औज़ह रशाशल बौली व हुक्मिहा, तरीके सारा अरबी में पूछ रहे हैं। जी, रशाशल बौल व हुक्महा, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे बच्ची के पेशाब का क्या किया जाए, रशाशुल बौल से अगर आपकी वही मुराद है, या आप कह रहे हैं क़तरे टपकने का, जी, कि किसी आदमी को क़तरे आने की बीमारी है, क़तरा आने की अगर किसी शख्स को बीमारी है तो उसका मसला ये है कि अगर उसको हर वक़्त क़तरे टपकते रहते हैं, कोई वक्त उसको मिलता ही नहीं है ऐसा कि जिसमें वो इत्मीनान से नमाज़ पढ़ सके और क़तरे ना आते हों, तो ऐसा शख्स माजूर के हुक्म में शुमार किया जाएगा जिसको हर वक्त ख़तरे आते रहते हैं। उसके लिए मसला ये है कि हर नमाज के लिए वज़ू करेगा, नया वज़ू करेगा, और उस नमाज से जितनी चाहे अब वक्तिया नमाज़ें और जितनी चाहे फ़ायता और क़ज़ा नमाज़ें अदा कर सकता है। और अगर ये है कि उसको कोई वक्त मिल जाता है जिसमें उसके क़तरे आने बंद हो जाते हैं, तो उसके लिए मसला ये है कि वो पाकी हासिल करेगा वही टाइम पे और उसी वक्त में वज़ू करके नमाज़ पढ़ लेगा। ठीक है, तो ये मसला है। रेयान सैद कह रहे हैं मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं कहने से तलाक़ पड़ेगी। मैं इसका जवाब दे चुका हूँ पहले ही कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं से मुराद अगर तलाक़ की है, इससे मुराद क्या है, अगर तलाक़ मुराद लेता है तो तलाक़ हो जाएगी, और अगर तलाक़ की नीयत नहीं है तो फिर तलाक़ नहीं होगी। मोहम्मद फैज़ कह रहे हैं मरहूम वालिद ख्वाब में आए तो क्या वो हमें याद कर रहे हैं या अलग कोई मसला है? भाई बेहतर है कि सदका खैरात उनकी तरफ से करते रहें, तभी आकर के वो कह रहे हैं बेटा मुझे भूल गए और लगता है याद दिलाना पड़ेगा, तो बेहतर है कि मरहूमिन की तरफ से सदका खैरात करते रहना चाहिए। कह रहे हैं आतिफ़ असलम कह मुफ्ती साहब, बादशाह अकबर ईमान से फिर गया था और उसमें उलमा का हाथ था, क्या ये सही है? जी देखिए, अच्छे उलमा और बुरे उलमा ये हर दौर में रहा है, तो बाज़ उलमा ने उनको बहका दिया था, गुमराह कर दिया था, तो ये सही है। ज़ाहिर सी बात है कि गुमराह जो करेगा तो वो कोई आलिम ही करेगा, जानने वाला ही करेगा, जाहिल को क्या पता है, तो जाहिल नहीं बहका सकता, उसको पता ही नहीं है चीज़ों का, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसमें कुछ उलमा का ही हाथ था। और ऐसे ही उलमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमाए सू से ताबीर किया कि जो अपने फ़ायदे के लिए या दुनियावी फ़ायदे के लिए मसाइल को गलत बताएं, शरीयत को गलत बना करके पेश करें, तो वो उलमाए सू हैं। और ऐसे ही शख्स को अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले क़यामत में हिसाब व किताब के दिन सबसे पहले जहन्नम में फेंकेंगे कि जिसने बुरे अमल किया या लोगों को गलत गाइड किया। ठीक है, क्या कह रहे हैं सकलैन अंसारी, मुफ्ती साहब 3 साल की बच्ची को होंठ पर बोसा दे सकते हैं या नहीं? जज़ाकल्लाहु खैर। जी, बोसा देने में तो मुज़ायक़ा नहीं है, बहरहाल अपनी बच्ची है, प्यार मोहब्बत है, लेकिन असल में आजकल इतना फ़हुश रिवाज हो गया है, गंदी फ़िल्में गंदी चीज़ें देख कर के इतना रिवाज बिगड़ गया है कि अल्लाह माफ़ फरमाए, आप भी पढ़ते होंगे अखबारों में कि 2 साल की बच्ची 3 साल के बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, ज़िना हो रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि शैतान गलत ख़यालात दिल के अंदर डाल दे, तो बेहतर है कि होंठों वगैरह पे बोसा देने से बचना चाहिए। लेकिन अगर आदमी को यकीन है कि नहीं मेरे दिल में से ख़यालात नहीं आएंगे गंदे, तो फिर बहरहाल बेटी है तो बोसा दिया जा सकता है। एमडी फरमान नवाज़ कह रहे हैं मुफ्ती साहब अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खूब बरकत दे। देखते हैं बाजू क्या कह रहे बजू करते हैं
वजू भल जाते हैं, क्या कह रहे हैं, फिर भलाते हैं, बार बार वजू टूट जाता है। अच्छा अच्छा, बार बार वजू टूट जाता है तो भाई वज़ू करते हैं, जब भी वज़ू टूट जाए उसका तो हल वही है वज़ू करने का। ठीक है, वज़ू टूट जाए तो वज़ू करते रहा करें, जितनी बार आप वज़ू करेंगे इंशाल्लाह सवाब में इजाफ़ा ही इजाफ़ा होगा। शुज़ीन खान क्या कह रहे हैं, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफ़िज़ मुफ्ती साहब। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। शेख सदाकत कह रहे हैं, जनाब मेरा सवाल था कि मैं सुन्नत नहीं पढ़ी है और सुबह के फ़र्ज़ नमाज क्या करें कढ़ी हो गई, कज़ी क्या कह रहे हैं आप, क़ज़ा हो गई, तब मैं क्या करूं, सुन्नत पढ़ूं या जमात में खड़ा हो जाऊं? दोनों आपका सवाल मैच ही नहीं खा रहा है। बहरहाल मैं इसका जवाब दे चुका हूं कि अगर कोई बंदा ऐसे वक्त में मस्जिद में पहुंचा कि अगर वो सुन्नत पढ़ेगा तो नमाज क़ज़ा हो जाएगी, तो फिर बेहतर ये है कि वो इमाम साहब के साथ जमात में शामिल हो जाए, इमाम साहब के साथ जमात में शामिल हो जाए ताकि जमात से नमाज़ पढ़ने का सवाब मिल जाए। ठीक है, और जो सुन्नत रह गई थी वो सूरज निकलने के बाद में पढ़े, एक मसला ये हो गया। दूसरा मसला ये है कि एक बंदा नमाज ही फ़जर की ऐसे वक्त में पढ़ने खड़ा हुआ कि जिसमें सिर्फ फ़र्ज़ ही पढ़ सकता है और सूरज निकल आएगा तो वो सुन्नतें नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए भी मसला ये है कि वो जल्दी से फ़र्ज़ पढ़ ले ताकि फ़र्ज़ उसके वक्त अदा में अदा हो जाएँ और जो सुन्नतें रह गई हैं उनको सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद में अदा कर ले। अब मुझे लगता है कि आपके दोनों सवालों के जवाब मिल गए होंगे। क्या कह रहे हैं निदाय मिल्लत, क्या कह रहे हैं भाई, आपने गैर मुस्लिम के शराब की कमाई मस्जिद में लगाना हराम करार दे रहे हैं जबकि शरीयत का पाबंद मुसलमान है, गैर मुस्लिम तो नहीं है, तो हमारी तहकीक के मुताबिक गैर मुस्लिम की शराब की कमाई मस्जिद में लगाना दुरुस्त है हज़रत? जी मेरी तहकीक के मुताबिक तो नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आपने तवज्जो दिलाई है तो इंशाल्लाह मैं और मज़ीद इस सिलसिले में तहकीक कर लेता हूँ। और आपने जिनका हवाला मुझे दिया है तो बहरहाल आप अगर मुझे भेज दें, मेरा व्हाट्सअप नंबर वगैरह भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल से, ईमेल भी मिल जाएगा, तो अगर आप वो हवाला मुझे भेज दें तो मेरी इस्लाह हो जाएगी। ठीक है, जहाँ तक मेरी मालूमात है तो मेरे मालूमात के मुताबिक तो नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने हराम कहा है। ठीक है, लेकिन वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हो सकता है कि मुझे इस मसले में सही हुआ हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद इसको देख लेता हूँ। तवज्जो दिलाने के लिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। जी आतिफ़ असलम कह रहे हैं, मुफ्ती साहब आपने अपने अकाउंट नंबर में डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। जी आप हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाइए, अबाउट में नीचे हमारा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अबाउट में हमारा नंबर मिल जाएगा आपको। करीम मलिक कह रहे हैं सर अपना ही घर है वहाँ पर मुंबई में और क्या करते हैं वहाँ पर, अगर मुनासिब हो तो बता दें। जी मुंबई में अपना घर नहीं है, अल्लाह ने अभी उतना नहीं दिया है कि अपना घर ले सके। ठीक है, तो अभी तो किराए पर ही घर है, किराए का ही हमारा घर है। और कह लीजिए यहाँ जो है एक तो इमामत है हमारी, इमामत करते हैं, और यहाँ मदरसा भी है, और उसी के साथ में ऑनलाइन ये दारुल इफ्ता की जो खिदमत है वो भी हैं। और इंशाल्लाह जल्दी ही एक हम कायम करना चाह रहे हैं दारुल इफ्ता वल क़ज़ा। दारुल इफ्ता वल क़ज़ा जैसे दुनियावी कोर्ट होता है, तो ऐसे ही हम लोग जोगेश्वरी के अंदर अपना एक दारुल इफ्ता वल क़ज़ा बैतुल मामूर, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह आधे पेपर वर्क मुकम्मल हो गया है, तो जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो, ताकि अपने मुसलमानों के मसाइल जो भी आएँ, तलाक़ के, खुला के, निकाह के, जो भी मसले मसाइल हों, तो इंशाल्लाह हम उनको वहाँ हल करें। तो वह दारुल इफ्ता वल क़ज़ा खोलने की कोशिशें जारी हैं, तैयारी चल रही है। आधे से ज़्यादा काम हो गया है। आप हज़रात दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इसको पाया तकमील तक पहुँचाए खैर ख़ूबी के साथ में। तो इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाएगा तो और मज़बूत हो जाएगा हमारा मामला और लोगों की और ज़्यादा खिदमत कर सकेंगे। तो ये कुछ अहवाल है। बिलाल कह रहे हैं मा हुक्मुल ख़िज़ाबुल अस्वद व मा जवाज़ुहु। जी काला ख़िज़ाब लगाने की आपने बात की है, तो हर वो मेहंदी हो या कोई और भी कलर हो कि जिससे बाल काले हो जाएँ, जिससे बाल काले हो जाएँ, तो हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना फरमाया है कि ऐसा ख़िज़ाब लगाना, मेहंदी लगाना जिससे बाल काले हो जाए, वो चाहे दाढ़ी के हों, वो चाहे सर के हों, तो उसकी ममानात है, ये ममनू है। हाँ, दो शख्सों के लिए उलमा ने इजाज़त दी है। एक वो शख्स जो जंग में जाता है और उसके बाल सफ़ेद हो गए हों, तो वो दुश्मनों पर अपना रौब डालने के लिए कि अभी तो मैं जवान हूँ, काला ख़िज़ाब लगाता है, तो दुश्मनों पर रौब डालने के लिए जंग में सिपाही उसके लिए उसकी इजाज़त दी है। और एक ऐसा शख्स कि जिसके बाल सफ़ेद हो गए हों और वो शादी करे किसी जवान लड़की से, तो ताकि जवान लड़की की नज़र में वो भी जवान दिखे, बूढ़ा ना दिखे, चूँकि बूढ़ों की औरतें इज़्ज़त नहीं करती हैं। तो बीवी जवान है और ये बूढ़ा आदमी है, तो ज़ाहिर सी बात है कि दोनों में निभेगी नहीं अच्छे से। तो बीवी को खुश करने के लिए कि नहीं मैं तो अभी जवान हूँ, तो ऐसा उम्र रसीदा आदमी अगर बालों को ख़िज़ाब कर लेता है तो इन दो की उलमा ने इजाज़त दी है, बाकी नहीं तो और काला ख़िज़ाब लगाने की इजाज़त नहीं है। निदा मिल्लत करें मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब कासमी शाही मुरादाबाद ने भी गैर मुस्लिम की शराब की कमाई को मस्जिद में लगाना दुरुस्त करार दिया है। जी आप ज़रा मुझे भेज दीजिएगा, और अगर आपको इतना ही मालूम था तो फिर आपको सवाल ही नहीं करना चाहिए था। तो इसका मतलब तो ये कि आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं कि देखिए मुझे कहाँ तक मालूमात है। तो बराए करम इम्तिहान ना लें, हो सकता है कि मुझे इल्म ना हो और आपको इल्म हो। तो ये यूट्यूब पे इतना बड़ा हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तो
मुनासिब नहीं है ना। तो आप इस एतबार से आप मुझे कम इल्म साबित करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इतनी मालूमात है कि भाई मुफ्ती शब्बीर साहब ने लिखा है और यूँ किया और यूँ किया है, तो फिर बेहतर है कि फिर आप सवाल ही ना करें, ठीक है। तो ये आजमाइश के लिए नहीं है। मोहम्मद अकरम क्या करें, किसी ने किसी को कर्ज़ा दिया, अब कर्ज़ा देने वाले पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। अब अगर कर्ज़ा देने वाला, ठीक है, अगर वो साहिब निसाब है, या जो कर्ज़ा दिया है वो निसाब के बकदर है और यकीन है कि मेरा कर्ज़ा वापस आ जाएगा, तो अब ये साहिब निसाब होगा और इसके ज़िम्मे भी कुर्बानी करना लाजिम होगा, ठीक है। मोहम्मद अकरम कह रहे हैं, अच्छा ये तो हो गया, चलिए अकरम भाई का सवाल हो गया है। सलीम डगरस बहुत देर में आए हैं, क्या कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर नमाज में बस थोड़ा सा शक हो कि सूरह पढ़ा या नहीं और इसी शक की वजह से दर्सा कर ले तो दुरुस्त है या नहीं। देखिए, शक के ऊपर नमाज के मसाइल क्या शरीयत में उसका एतबार ही नहीं है। शक के ऊपर अगर आपको जब तक कि यकीन ना हो जाए कि मैंने नहीं पढ़ा है, तब तक कि आप सजदा साहब नहीं करेंगे। तो शक ये शैतान की तरफ से होता है जो नमाज में ख़राबी डालता है, तो इसलिए शक का शरीयत ने एतबार नहीं किया है जब तक कि यकीन ना हो जाए। तो यकीन है तो सजदा साहब करें, यकीन नहीं है तो सिर्फ शक की बुनियाद पर सजदा ना करें, ठीक है। चलिए अब इजाज़त दीजिए। क्या है, हारून भाई कह रहे हैं बहुत देर में हाजिर हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मुफ्ती साहब आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। जी इंशाअल्लाह, ठीक है, जज़ाकल्लाह। बिलाल खान दुआ दे रहे हैं, अल्लाह आपको तफ़क्कुह फ़िद्दीन अता फ़रमाए। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह जो है आपकी दुआओं को कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको भी नेक ख्वाहिशात हमारी तरफ से भी आपके हक़ में अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। निदाए मिल्लत क्या करें, अस्सलाम वालेकुम, तो गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा। जी कोई गुस्ताखी की बात नहीं है, लेकिन जिस मसले का आपको पता है तो बराए करम उसका ना पूछिएगा, ठीक है। जिसका पहले से आपको पता है तो वो एक ला हासिल सवाल हो गया ना, कोई फ़ायदा नहीं है, बस फिर तो यही कहा जाएगा ना कि आप इम्तिहान लेना चाह रहे हैं। अच्छा, कर्ज़ा वापस नहीं आया तो क्या कर्ज़ा लेकर कुर्बानी करना वाजिब है। देखिए, अगर अभी तक कर्ज़ा नहीं आया है लेकिन उम्मीद है कि आएगा, तो फिर बेहतर है किसी से कर्ज़ लेकर के अपने ज़िम्मे जो कुर्बानी वाजिब है उसको अदा कर दे, ताकि उधर से जो आएगा उधर दे देवे, ठीक है। जबकि यकीन है कि हाँ कर्ज़ा वापस आएगा। क्या कह रहे हैं सकलन अंसारी, पाकिस्तान के नईम भट्ट साहब ने बच्ची के होंठ पर बोसा ना लेने को शरीयत का हुक्म बताया है। अभी पता नहीं मुझे, तो उन्होंने किस हदीस का हवाला दिया होगा, मेरे इल्म में तो नहीं है। आप ज़रा वो वीडियो का लिंक मुझे भेज दीजिएगा ताकि मैं भी उसको सुन लूँ और मज़ीद तहक़ीक़ कर लूँ और मेरे भी इल्म में इजाफ़ा हो जाए, ठीक है। मोहम्मद अकरम, हज़रत मेरे लिए औलाद की दुआ कोई वजीफ़ा बता दीजिए। जी, रब्बी ला तज़रनी फ़रदम व अंता खैरुल वारिसिन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ग़ालिबन मांगी हुई दुआ है, तो इस दुआ को आप पढ़िएगा। ये वीडियो का वजीफ़ा भी मैंने डाला हुआ है, नेक सालेह औलाद के लिए वजीफ़ा, ये आप लिख करके सर्च करेंगे, मुफ्ती मामूर बदर साथ में लिख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। रब्बी ला तज़रनी फ़रदम व अंता खैरुल वारिसीन, ठीक है। तो ये दुआ है, आप इसको वहाँ देख लीजिएगा। किस वक्त पढ़ूँ, तो इसको तो आप हर नमाज के बाद में 11 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लीजिए, या दिन भर में एक तस्बीह, ठीक है, दिन भर में 100 मरतबा या हर नमाज के बाद 11 मरतबा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए इजाज़त दीजिए। आप तमाम हज़रात से भी दुआओं की गुजारिश है, जिन हज़रात के सवाल रह गए हों तो वह या तो किसी वीडियो का कमेंट में लिख जो है पूछ लीजिएगा, और या तो फिर इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों के सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। चलिए अभी इजाज़त दीजिए, एक दूसरे के हक़ में दुआ खैर करते रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बारकल्लाहु फ़ी इल्मिका बिलाल ख़ान, जी अल्लाह आपके भी इल्म में बरकत अता फ़रमाए, आमीन व इय्याकुम।